and carry on. थैंक यू वेरी मच त्रिगुणा सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये मेरे लिए एक बहुत प्रिविलेज की बात है कि मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर मुझे इस क्या कहते हैं मॉड्यूल के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और जिन्होंने मुझे ये माइंडसेट सिखाया, आज मैं उन्हीं के सामने माइंडसेट अगर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये सब इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि इन्होंने हम लोगों के अंदर कूट-कूट के वो सारी क्वालिटीज़ भरी हैं। तो दोस्तों, जैसा सर ने मेरे को बताया, आपको बताया है, मेरा नाम अजय चौहान है। मुझे 14 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ मैं। पिछले 4 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। 25 सितंबर 2016 को नेटवर्किंग में एंटर हुआ था, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ 3 तरीके लोग आप लेके आते हो सिस्टम में। एक होता है हॉट, एक होता है वार्म, एक होता है कोल्ड। हॉट वो होता है जो आपका बहुत क्लोज होता है, वार्म होता है जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो, कोल्ड होता है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, अननोन। तो मैं इस बिज़नेस में कोल्ड हूँ, क्योंकि मैं जिसके थ्रू आया था, उस इंसान को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। उस इंसान ने मेरे को अप्रोच किया इस बिज़नेस के लिए, उसके बाद मुझे राजीव सर तक पहुँचाया। राजीव सर ने मेरा माइंडसेट किया, मेरा माइंडसेट मॉड्यूल किया, और मेरे को उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट समझाए। और कहीं न कहीं जब उनको मैंने देखा, तो मुझे एक बात समझ आई कि ये इंसान कॉर्पोरेट में 18 साल का एक्सपीरियंस के साथ, 40 लाख के पैकेज के साथ, एक्सेलराइज से एमबीए करने के बाद अगर इस बिज़नेस को कर रहा है, तो मुझे अगर इनिशियली समझ नहीं भी आ पा रहा है ना, तो कुछ तो है पीछे, तो करके देखना चाहिए एक बार। इस तरीके से मेरी एंट्री हो गई इस बिज़नेस में, और मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत ही मिरेकलस बिज़नेस है, बिकॉज़ 14 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस एक तरफ, और ये बिज़नेस एक तरफ, 4 साल का एक्सपीरियंस एक तरफ, ये उसके ऊपर भारी पड़ता है। क्योंकि जो लीडरशिप क्वालिटी ये बिज़नेस आपके अंदर से निकाल के बाहर लाता है, वो कॉर्पोरेट लाइफ कभी नहीं ला सकती, बिकॉज़ वहाँ पे आपका जो चल रहा होता है, वो लेग पुलिंग चलता है, यहाँ पे हैंड पुलिंग चलता है। यहाँ लोग दिल से चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसा कमाओ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, है ना, तो आपके ऊपर वाला ऑटोमैटिकली ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो ये जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई। अभी मोदी केयर में मैं एसईडी हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ, और त्रिगुणा सर, राजीव सर के मेंटरशिप में ही काम करता हूँ मैं। ठीक है, तो आज का माइंडसेट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आरंभ, आरंभ दी माइंडसेट मॉड्यूल। ये बिज़नेस में आप लोग स्टार्ट करके आ तो गए हैं, मतलब आपको लोगों ने, जिन्होंने जॉइन कराया है, सबने अलग-अलग तरीके से जॉइन कराया होगा। किसी ने ऑब्लिगेटरी जॉइनिंग कराई होगी, ज़बरदस्ती किसी को जॉइन कराया होगा, है ना? किसी ने प्रोडक्ट बेस्ड जॉइनिंग कराई होगी, किसी ने कहा होगा आज आप बिज़नेस कर लेते हैं, किसी ने ड्रीम दिखा के जॉइनिंग कराई होगी। तो जिस भी तरीके से आपकी जॉइनिंग हुई है इस बिज़नेस में, है ना? वो जो सपने आपने उसके पीछे बुने हैं कि हाँ, यहाँ पे आके कुछ कमाया जा सकता है, कुछ पैसे कमाएँगे, कुछ नेम होगा, कुछ फेम होगा, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट होगा, कुछ विदेश यात्राएँ मिलेंगी। ये सब हमने सोचा यहाँ आने से पहले, लेकिन वो सब होगा कब? जब हम राइट माइंडसेट से ये काम शुरू करेंगे, है ना? राइट माइंडसेट का मतलब मेरा ये है कि जब इस बिज़नेस की इंटीग्रिटीज़ को हम सीखेंगे, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 घंटे ओपन माइंड होके यहाँ पे बैठिए, है ना? और आगे देखते हैं इस सिस्टम में क्या है आपके लिए, है ना? तो जैसा पहली स्लाइड आप देख ही रहे हैं, दिमाग और पैराशूट खुला हो तभी काम करता है। तो फिज़िकली आप लोग यहाँ पे हैं, मतलब ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, लेकिन मेंटली भी यहीं पे रहिए। कई लोग क्या होता है, ऑनलाइन कॉल जब से चालू हुई है, तो कई लोग ना अपना वॉइस कॉल पे, मतलब वॉइस पे तो रहते हैं, लेकिन वो कहीं अपना वीडियो ऑफ करके इधर-उधर घूमते रहते हैं। तो कहीं न कहीं उनका बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मैं बस ये चाहूँगा आपसे कि जब आप इस बिज़नेस में आ चुके हो, और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो कहीं न कहीं भगवान की मर्ज़ी रही होगी, इसीलिए आप इस सिस्टम में हैं और आज आप ये वाली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो जब आप आ ही गए हैं, तो एक बार ट्रस्ट मी, एक बार ओपन माइंड से इस बिज़नेस को समझें। करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन समझिए ज़रूर, क्योंकि जब आप समझेंगे ना, तो करेंगे खुद ही, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल बिज़नेस है। तो ओपन माइंड होके बैठिए, ठीक है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम कल तक कर रहे थे, अगर आज वो करेंगे, तो कल हमारा क्या होगा जो आज है। मतलब सिंपल है, अगर हमें कुछ आज बदला, हमें कल कुछ बदलाव चाहिए, तो आज कुछ एक्शंस में बदलाव लाने पड़ेंगे, और एक्शन में बदलाव कहाँ से आते हैं? जब माइंडसेट में बदलाव आते हैं। कुछ नए रिजल्ट पाने के लिए कुछ नया माइंडसेट डालना पड़ेगा। जैसा कि मेरे को अभी भी याद है, जब मैंने कंप्यूटर की क्लास अटेंड की थी इनिशियली अपने स्कूल डेज़ में, तो मुझे हमारे कंप्यूटर वाले सर ने एक चीज़ बताई थी कि जो भी आप इनपुट डालोगे कंप्यूटर में, वही आउटपुट निकलता है वहाँ से। मतलब कंप्यूटर खुद पे खुद कुछ नहीं करता है, वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देता है आपको, जो भी आप इनपुट डालोगे। सेम वे में माइंड के साथ भी सेम सीन है, जो भी हम इनपुट डालेंगे ना, रिजल्ट हमारे ऑटोमेटिकली वही आएंगे। तो हमें आज से ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस इंडस्ट्री में हम आ चुके हैं, इस इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी की जगह है, सिर्फ नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। ठीक है, आज अंगद की तरह पैर जमा लो इस बिजनेस में, अगले 3 साल का कमिटमेंट रखो कि अगले 3 साल तक यहाँ से जो भी मेरे को लर्निंग मिलेगी, वो लर्निंग में लूंगा, और वो लर्निंग ही आपकी थोड़े दिनों में अर्निंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नए माइंडसेट के साथ नया रिजल्ट आएगा। यहाँ जितने भी लोग हैं ना, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बैठे होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट इतना ही है कि जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का, वो एचआर में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है, आईटी में हो सकता है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है।
तो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, तो ये नया गेम है, यहाँ के नए रूल्स हैं, तो वो नए रूल्स सीखिए और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जर्नी है, ये जर्नी चेंजेस वाला, ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और धीरे 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 हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस क्यों लाने पड़ेंगे? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, लेकिन ये सब तभी आपके पास होगा जब आप ये डिजर्व करेंगे। मतलब आपको वो इंसान बनना पड़ेगा सबसे पहले, जो इंसान वो बड़ी गाड़ी चलाता है, जो इंसान वो बड़ा घर लेता है, जो इंसान वो फॉरेन ट्रिप करता है, जो इंसान एक्चुअली पर्सनल डेवलपमेंट आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। तभी आप जब वो इंसान बन जाएंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करने लगेंगे और पूरा कायनात मिलके ना कहीं आपको वो चीजें देने लगेगा। तो ये जर्नी ऑफ चेंजेस है और जैसे ही आप ये चेंज अपने अंदर लाना शुरू करेंगे, आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं एक चीज, जब मैं छोटा था तब की बात है, मुझे ये बात पता नहीं थी कि कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई बनती है ना? और मेरे को लगता है कि कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे। तो कैटरपिलर को जब हम लोग देखते थे तो मैं सोचता था यार इसका क्या लाइफ है, ये तो बहुत दिक्कत है, इसको स्लो स्लो चलता है और मतलब लोग भी इससे दूर ही रहते होंगे। लेकिन मेरे को जब पता लगा कि कैटरपिलर ही अपने आप को एक कवच के अंदर डालता है, फिर धीरे धीरे वहां से उसको फाड़ के बाहर निकलता है और जो उसका पेन होता है उससे बाहर निकलने के वक्त वो उसकी विंग्स को स्ट्रेंथ देता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई बन के उड़ता है। तो दोस्तों ये 3 साल, अगले 3 साल कमिटमेंट रखिए अपने आप से, अपने आप को पेन दीजिए, जितना पेन होगा ना उतना ही गेन होने वाला है आपका। और जैसे ही ये पेन से आप बाहर निकलेंगे तो आपके जो विंग्स हैं वो उतने स्ट्रांग हो जाएंगे और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप स्लाइड देख पा रहे होगे, आपको 4 तरह के लोग अपने आसपास इर्द गिर्द दिखाई देंगे। कौन कौन से लोग होंगे? पहले लोग वो होंगे जिनके पास समय तो होगा लेकिन पैसे नहीं होंगे। मतलब जैसे कि आपने रिक्शा पुलर्स देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, या छोटा मोटा कोई किसी ने शॉप खोल रखा है अपना, या छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास समय बहुत रहता है, अपना बैठे रहेंगे, जब कोई आएगा कस्टमर तो डील करेंगे, नहीं तो फिर बैठ जाएंगे। उनके पास पैसे की थोड़ी किल्लत रहती है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी के आपको लोग कौन मिलेंगे? जिनके पास टाइम नहीं होगा, पैसा तो होगा। जैसे कि प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। मतलब पैसा तो छाप रहे हैं, वो नोट छापने की मशीन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो पैसे को कैसे खर्च करें उसके लिए जो समय होना चाहिए ना उनके पास, वो समय का अभाव है। और समय का अभाव क्यों है? कि जैसे एग्जांपल लो आप किसी डॉक्टर का, बहुत अच्छा डॉक्टर है, अगर वो 1 महीने के लिए छुट्टियों पे चला जाए, लौट के आएगा ना, उसके पेशेंट उसका वेट नहीं कर रहे होंगे, पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए, तो किसी और डॉक्टर के पास मूव हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं वो पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए जो समय होना चाहिए वो मिसिंग है। तीसरी कैटेगरी दोस्तों वो है जो हमारी कैटेगरी है। मैं अपनी कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ और ये एम्प्लॉय की कैटेगरी है। अगर मुझसे कोई बोले ना कि चलो 1 महीने के लिए गोवा चलते हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं यार, 1 महीने की छुट्टी कौन देगा, बॉस छुट्टी नहीं देगा, मतलब इतना टाइम ही नहीं है, ये सारी बातें मैं बोलूंगा। अगर कोई मेरे से बोलेगा ना लाओ 10 लाख रुपए दे दो, तो मैं कहूंगा अरे 10 लाख रुपए कहाँ यार, मेरे पास इतने होते तो क्या करता, ये वो ऐसे करके। ये एक एम्प्लॉय के बहाने होते हैं। मतलब एक एम्प्लॉय के पास ना ही पैसा है ना टाइम है, ये मेरा वाला कैटेगरी है। ठीक है। और लास्ट कैटेगरी वो है जिसके पास टाइम भी और मनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया है। आप चाहे टाटा, बिरला, अंबानी किसी की भी बात करो, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है, वो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ये फोर्थ वाली कैटेगरी के लोग ही बनाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लोग सिस्टम क्रिएट कर देते हैं तो एक समय के बाद वो जो सिस्टम है वो उनको आगे ले जाता है। और अगर मैं इनएक्टिव भी हो जाता हूँ तो भी मेरी पूरी टीम काम कर रही होती है और मुझे पैसा आ रहा होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें सुरेखा भार्गव मैम का, 75 लाख से 1 करोड़ रुपए उनको एक महीने में आता है। क्या एक कोई इंडिविजुअल इतना पैसा कमाने की क्षमता रखता है? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो उनका ग्रुप है, जो उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया है, वो सिस्टम क्षमता रखता है जिसकी वजह से वो पैसा कमाती है। तो दोस्तों ये बिजनेस एक्चुअली हमें फोर्थ वाली कैटेगरी का इंसान बनने का मौका देता है। तो हमें पूरा कोशिश करना है कि एक सिस्टम क्रिएट करना है, और वो सिस्टम जिस दिन हमारे लिए काम करने लगेगा ना, उस दिन हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, समय का कोई अभाव नहीं होगा। ठीक है। सामने आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शंस हैं, जॉब, कन्वेंशनल बिजनेस और मोदी केयर। जॉब मैं ऑलरेडी 14 साल से कर रहा हूं, आप में से भी बहुत लोग कर रहे होंगे। कई लोग आप में से कन्वेंशनल बिजनेस भी देखते होंगे या करते होंगे, या उनके पेरेंट्स का होगा। और अब हम मोदी केयर में एंटर हो चुके तो ये वाला ऑप्शन भी हमें पता है। ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि ये तीनों ऑप्शन में अगर हम कंपैरिजन करें तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर बात करें जॉब की, तो 14 साल में मुझे इतना समझ आ गया है कि अगले 14 साल में मेरा क्या होने वाला है। और अगर नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, तो अपने बॉस को देख लो। अगर आप अपने बॉस की लाइफ से खुश हो तो आप समझ जाओ आपकी लाइफ 14 साल बाद वही होने वाली है। लेकिन मैं देखता हूँ जब कॉर्पोरेट में, तो वो भी दुखी है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, प्रेशर उसका भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती है, पैकेज बढ़ता है, उसका प्रेशर बढ़ता चले जाता है। अगर बात करें कन्वेंशनल बिजनेस की, नो डाउट पैसा बढ़ाया जा सकता है यहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कन्वेंशनल बिजनेस के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए,
क्या आप वहाँ टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो आपको नॉलेज का बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्सपीरियंस का जरूरत है। ये सब गेन करते ही करते क्या होता है, कॉम्पिटिटर आ जाता है पहले, और हम हमारा जो हम बैंक्रप्सी की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक्चुअली टफ टास्क है, और मिडिल क्लास आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका रिस्क जो लेने की क्षमता है वो बहुत कम होती है, तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मोदी केयर की। तो मोदी केयर क्या करता है ना, मैं हमेशा इसके लिए कहता हूँ, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। क्यों? क्योंकि यहाँ लगता कुछ नहीं है। आपने 2,500 रुपए लगाए और 2,500 रुपए लगा के सामान आपके घर पे आ गया। उसके बाद आपका ये बिजनेस चालू हो जाता है। तो जब जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, और आप उनको रिकमेंड करना शुरू करते हो, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। और 3 से 4 साल के बाद ये बिजनेस इतना बढ़िया इनकम देता है, जो मुझे नहीं लगता कि जॉब 10 साल 15 साल बाद भी देती होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। मतलब किसी से भी आप पूछोगे क्या चाहता है, वो बोलेगा आपसे फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बहुत कॉमन वर्ड है आजकल। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम में लोगों को एक ही चीज समझ आती है, पैसा। उनको लगता है अगर बहुत पैसा है ना, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। लेकिन मेरा मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट ओनली अबाउट पैसा, है ना, इट इज अबाउट टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। आपके पास पैसा है, वो बहुत अच्छी बात है। पैसा के साथ आपके पास समय भी होना चाहिए उसको खर्च करने के लिए, और सिक्योरिटी मतलब कि वो पैसा फ्यूचर में भी आपके पास आता रहे, इस चीज की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें जॉब की, तो हम लोगों को पता है आजकल हमारी जॉब कितनी सिक्योर है ना, और कोरोना काल ने तो एक्चुअली हमें ये बता ही दिया है कि वो कितनी सिक्योर है। बात करें समय की, तो समय तो किसी एम्प्लॉय के पास होता ही नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे ट्रेवल में जाता है, उसका 8 घंटे का उसका शिफ्ट होता है, 10 घंटे तो उसका यहीं चला जाता है। उसके बाद भी ओवर टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है। और रही बात पैसे की, तो हम सबको पता है हमारे बैंक बैलेंस में कितना कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नेटवर्किंग एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये तीनों चीजें यहाँ से आपको मिलती हैं इस इंडस्ट्री से। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको टिके रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजन। आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। आपके पास एक विजन होना चाहिए, जिसकी वजह से आप वो बिजनेस कर रहे हो, एक स्ट्रांग पर्पस होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग पर्पस नहीं है ना दोस्तों, तो क्या कहते हैं, सॉरी टू से 6 महीने से ज्यादा आपकी जर्नी इस बिजनेस में नहीं होने वाली है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन बनाओ, एक उसके पीछे बहुत स्ट्रांग पर्पस रखो, और उस पर्पस को पकड़ के रखो, उसको जॉट डाउन करके रखो, उसे लिख लो, उसे फोटो बना के उसको दीवार पे चिपका लो। और अपने आप को ना इतना एनहेंस करो, अपना नॉलेज को इतना बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ाओ, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को इतना आगे तक ले जाओ कि आप बाकी लोगों के लिए आप लीडर बन के एकदम उभरो। मतलब आप फ्रंट से लीड करो, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको एडमायर करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना, मुझे लगता है लीडर क्रिएट करने का बिजनेस है, ये फॉलोअर क्रिएट करने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आपको लीडर बनाने हैं, अपने जैसे क्लोन बनाते चलना है। जैसे आपका विजन है, वैसे आपको अपनी टीम में विजन बनाते चलना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है वो है बिलीफ सिस्टम, है ना। और बिलीफ किस किस चीज पे? सबसे पहले बिलीव गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि जब उन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया है। क्योंकि देखो, अगर अभी तक नहीं दिखाया था और आज दिखाया है, तो कुछ ना कुछ उसकी मंशा होगी भगवान के पीछे। और जब उन्होंने दिखाया है, तो उन पर भरोसा रखो कि कुछ ना कुछ यहाँ से गजब का होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहला आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। दूसरा, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि ये मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उन लोगों को लगता है यार ये काम मेरे से नहीं होगा, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, नेटवर्क मार्केटिंग उससे नहीं होगा। दोस्तों, याद करो, जब आप इस धरती पे आए थे ना, आप चल भी नहीं पाते थे, आप रोटी गोल नहीं बना पाते थे, आप साइकिल नहीं चला पाते थे, आप स्कूटर नहीं चला पाते थे, आप कार नहीं चला पाते थे। आप जिस जॉब में है, उस जॉब के प्रोफाइल के बारे में आपको कुछ नहीं पता था। लेकिन आज आप वो सब कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज आपने वो लर्न किया है ना। तो ऑल स्किल्स आर लर्नेबल। तो ये बिजनेस में स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स आप सीख सकते हो, और सीख के आप बिल्कुल उस काबिल बन सकते हो जो इस बिजनेस को रन कर सके। ठीक है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा सिस्टम पे। तीसरा, सिस्टम, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। 25 साल से मोदी केयर चल रहा है, प्रूवन सिस्टम है। एक इंसान 1 करोड़ रुपए महीने का इसी बिजनेस से कमाता है, जिनका नाम है सुरेखा भार्गव। हम जानते हैं उनको, हम राजीव सर को जानते हैं, जो कि 40 लाख के पैकेज में जॉब में थे 18 साल के करियर के बाद, है ना। और 5 से 6 लाख रुपए वो महीने पे यहाँ पहुंच गए थे मात्र 4 से 5 साल के बाद। आज मर्सिडीज ड्राइव करते हैं। तो सिस्टम में बहुत पावर है, सिस्टम पे हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब एक इंसान चांद पे पहुंच सकता है, तो बाकी भी पहुंच सकते हैं। टाइम थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, अपने हम जितना मतलब चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा, कहावत है ना, उसी हिसाब से। और लास्ट में आपको अपने अपलाइन पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जो अपलाइन आपको इस सिस्टम में लेके आया है, उसकी मंशा पे आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि वो तो पैसा कमा ही रहा है, और उसके साथ मिलके अगर आप भी लग जाओ, तो दोनों मिलके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपका अपलाइन एक कदम आपसे आगे है। अगर उसने आगरा तक का रास्ता देखा है, तो नो डाउट वो आगरा आपको ले जा सकता है। हाँ, आगरा से आगे जाने की बात होगी, तो या तो आपका अपलाइन आपसे आगे होगा, वो कानपुर पहुंच चुका होगा, और अगर वो आपसे आगे नहीं भी होगा, तो बहुत सारे कानपुर वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जैसे कि त्रिगुणा सर है, राजीव सर है, सुरेखा मैम है। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कानपुर पहुंच चुके हैं और उससे आगे भी पहुंच चुके हैं।
तो हम उनका भी हाथ पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना पड़ेगा इन 4 लोगों के ऊपर, जिसमें आप एक खुद भी हो, ठीक है? तो डिसीजन लो आज कि क्या ये मुझे करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यू शुड हैव अ स्ट्रांग रीजन कि ये मुझे क्यों नहीं करना है। कई लोगों को मैंने देखा है, बस वो कहते हैं मेरा मन नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों समझो, टाइम दो, गूगल करो, आर&डी करो, समझो। कल को ऐसा ना हो कि ये डिसीजन नहीं लेने पे आपको रिग्रेट हो, है ना? आपको लगे कि यार ये तो मैंने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया इस बिजनेस को नहीं करने का। तो नहीं करना आपके हाथ में है, लेकिन नहीं करने का भी एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, उसी तरीके से करने का भी एक स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, और वो स्ट्रांग रीजन बनाओ और करना है आपको, डिसाइड करो, है ना? और जैसा कि लिखा हुआ है उसमें, नो पेन नो गेन। तो पेन के लिए तैयार हो जाओ, आपको यहाँ कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइसेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, आपको कुछ फैमिली का टाइम कट करना पड़ेगा, कुछ मूवीज कम देखनी पड़ेंगी, है ना? कुछ घूमने कम जाना पड़ेगा, कुछ बर्थडे पार्टी आपसे मिस होंगी, और बहुत पेन होगा, इमोशनल पेन होगा, आपको लगेगा ये चीजें मेरी लाइफ से मिस हो रही हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर 3 साल आपने ये चीजें मिस कर दी, तो उसके बाद 30 साल आप वो सारी चीजें और अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे। शादी में 2 घंटे के लिए नहीं, 2 दिन के लिए जाओगे, है ना? छुट्टियों पे 2 दिन के लिए नहीं, 15 दिन के लिए जाओगे। पैसा वैसे खर्च कर सकते हो जैसा आप सोचते हो। तो कहीं ना कहीं जो ये 3 साल का पेन है, इस पेन को अगर आपने ले लिया तो गेन इसके बाद आने वाला है। बस दिक्कत इतनी है कि पेन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, वो दिखता है। गेन लॉन्ग टर्म होता है, वो दिख नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप लोग जब गाड़ी में बैठते होंगे और कहीं के लिए निकलते होंगे, है ना? रात का समय है, आप गाड़ी में बैठे, आप चंडीगढ़ के लिए निकले। हो सकता है आपको चंडीगढ़ ना दिखाई दे रहा हो, और हो सकता है क्या, डेफिनेटली नहीं दिखता है आपको। आपको कितना दिखता है? जितना उस गाड़ी की लाइट आपको दिखा रही है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, गाड़ी ने 200 मीटर दिखाया उसकी लाइट ने, तो 200 मीटर जाते हो आप, उसकी लाइट और 200 मीटर आगे दिखाती है, फिर 200 मीटर और आगे जाते हो। इस तरीके से जर्नी कंटिन्यू रहती है और आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हो। सेम वे में दोस्तों यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपसे आगे चल रहे हैं, वो आपके टॉर्च बियरर हैं, उनको फॉलो करते रहो। थोड़ा सा पेन लो। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है इस बिजनेस को करने में, यानी आप ये बिजनेस कर ही नहीं रहे। अगर आपको लोग मना कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा पेन होगा, ईगो हर्ट होगा, यानी आप ये बिजनेस कर रहे हो। तो नो पेन नो गेन, ठीक है? चूज राइट मेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कई बार क्या होता है, आपका अपलाइन जो आपको सिस्टम में लेके आया है, आप उसको फॉलो करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है वो आपसे 2 दिन पहले ही जुड़ा होता है। जब वो आपसे 2 दिन पहले जुड़ा है तो कई बार उसकी नॉलेज भी उतनी अप टू डेट नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका एक्टिव अपलाइन जो एक्टिवली यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसकी नॉलेज अच्छी है, आप उसको मेंटर बनाइए। वो उसका अपलाइन का अपलाइन हो सकता है, अपलाइन का अपलाइन हो सकता है, अपलाइन का अपलाइन हो सकता है। जो भी आपको ऐसा इंसान दिखता है जो आपको सही मेंटरशिप दे सकता है, आप एक चूज कर लो कि मेरे को इस इंसान की मतलब गाइडेंस में काम करना है। जो भी ये बोलेंगे मैं सरेंडर कर दूंगा अपने आप को और इनकी तरीके से काम करूंगा। क्यों दोस्तों, यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रूवन सिस्टम है। दिमाग आप कब लगाना, 6 महीने जब आप ये काम कर लो, यहाँ के बेसिक रूल्स सीख लो, उसके बाद जितना दिमाग लगाना है आराम से लगाओ इस चीज को इम्प्रोवाइज करने के लिए। अभी दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि ये इंडस्ट्री डिफरेंट है, तो बेसिक रूल आपको सीखने पड़ेंगे। डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन मतलब अगर ये बिजनेस आपको पार्ट टाइम में करना है तो पार्ट टाइम में करना है, फुल टाइम में करना है तो फुल टाइम में करना है, पास टाइम में नहीं करना है। फास्ट टाइम इन द सेंस कि टाइम मिल गया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। आप अभी डिसाइड करो कि मैं रोज 1 घंटा दूंगा, 2 घंटे दूंगा, आधा घंटा दूंगा, जितना भी आप डिसाइड कर रहे हो ना उतना दो। कुछ डिसिप्लिन रखो लाइफ में कि मेरे को इतने लोगों से बात करनी है, ये किताब पढ़नी है मुझे, मेरे को एसोसिएशन में रहना है। ये डिसिप्लिन लाओ लाइफ के अंदर, चीजें ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। सेट राइट एक्सपेक्टेशंस, मतलब देखो सिंपल है, आप बिल्कुल मत सोचना कि ये क्विक रिच मनी स्कीम है, यहाँ पे आपने आज पैसा डाला कल से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। इनिशियली मेहनत लगेगी ज्यादा, पैसा आएगा कम। आप पूरे महीने मेहनत करोगे, आपको हो सकता है 500 रुपए आए, 1000 रुपए आए, जो कि आपको बहुत हाईली डिमोटिवेट करेंगे कि इतना कम पैसा इतनी मेहनत के बाद। लेकिन ट्रस्ट मी, बिजनेस ऐसे ही चलता है। सरदारों में कहावत है, चट्टी बट्टी हट्टी। पहले साल बिजनेस में नुकसान होगा, दूसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस, और तीसरे साल बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। और सरदार आप जानते हो बिजनेस कम्युनिटी है, तो उन्होंने अगर ये बात बोली है तो कुछ सोच समझ के बोली होगी। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि नुकसान होने का चांस नहीं है, तो फर्स्ट ईयर का टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ लगता नहीं है तो नुकसान भी कुछ नहीं होगा। सेकंड ईयर से बिजनेस शुरू होता है, यानी कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस से बिजनेस स्टार्ट होता है, और अगर आपने थोड़ा सा तरीके से किया इसको तो आप 6-7 महीने में यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन एक्सपेक्टेशन राइट होनी चाहिए कि शुरू में मेहनत ज्यादा लगेगी, इनकम कमाएगी, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? और लास्ट में जैसा कि लिखा हुआ है लर्न, लर्न का मतलब आप समझते ही हैं, है ना, कि शुरू में आपको लर्निंग करनी है, बाद में एल हट जाता है, और अर्निंग ही अर्निंग है इस बिजनेस में। तो यहाँ पे आप इस शुरुआत सेशन में आप आए हो तो राइट माइंडसेट के साथ बैठो। अगले 1.5 घंटे में यहाँ बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, उसको जॉट डाउन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि थ्योरेटिकल जो ज्ञान होता है ना, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता रिजल्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच त्रिगुणा सर, आपने मेरे को ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।
थैंक यू अजय, थैंक यू फॉर योर नाइस सेशन एंड अबाउट माइंडसेट। और बहुत बढ़िया आप माइंडसेट पे आजकल कमांड कर चुके हो, और मुझे लगता नहीं है कि कुछ समय पहले ही आपसे मुलाकात हुई थी जब एक आप बिगनर हुआ करते थे। बट कहते हैं ना कि जब आदमी का रीजन क्लियर हो और पर्पज क्लियर हो तो लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। जैसा कि आपने भी बोला कि लर्निंग करने से और विजन बड़ा लेके चलने से इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस वर्ड। तो दोस्तों अब दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं शुरुआत के सेशन में। और आज इस सेशन में आपको मोदी केयर की जो गाइडलाइन है कि क्या करना होता है एक आदमी को जोड़ने के बाद, और उसको क्या क्या स्टेप लेने होते हैं, क्या करने से मोदी केयर में जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको निकलने को मिलती है, कैसे डुप्लीकेट करते हैं चीजों को, कैसे प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसको बताने के लिए अगर मैं एक टीचर को बुलाऊं, एक प्रोफेसर को बुलाऊं, एक पीएचडी स्कॉलर को बुलाऊं, तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कुछ हो नहीं सकता। हमने अभी माइंडसेट के बारे में एक सेल्स के बंदे को सुना जो कि कॉर्पोरेट में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेल्स डोमेन से बिलोंग करते हैं। और दूसरे डोमेन के लिए मैंने इनवाइट किया है यहाँ पे, बाय प्रोफेशन ही इज अ प्रोफेसर और माइंडसेट से नेटवर्कर बन चुके हैं। उनके कन्विक्शन पे जितना मैं बोलूं कम होगा। और मैं चाहता हूं कि जो मोदी केयर की जो 10 कोर प्रोसेस है उसको बताने के लिए मैं डॉक्टर ऋषि वर्मा को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि आपको बताने वाले हैं कि मोदी केयर में ऐसे कौन कौन से गाइडलाइन है जिसको करने से मोदी केयर में हमें कम समय में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। तो ऋषि, ओवर टू यू। हाँ ऋषि, आपकी आवाज आ रही है। Okay, thank you, sir. Thank you. So, good morning, friends. I am Dr. Rishi Verma, professor by profession and networker by passion. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा त्रिगुणा सर का और मेरी पूरी टीम का। त्रिगुणा सर जो मेरे इस बिजनेस में वन ऑफ द मेंटर है, और हमेशा कुछ इस बिजनेस में कैसे एक्सेल किया जाए मैं उनसे शुरू से गाइडेंस लेता आ रहा हूँ, और सफलता की सीढ़ियां मैंने चढ़नी शुरू कर दी है। और अगर उन्होंने मुझे मौका दिया शुरुआत करने का, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वो कौन से 10 कदम है जो आप नौकरी की बेड़ियों से, समय की बेड़ियों से आजाद करके आजाद करने वाले हैं। और जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं तो अजय सर के लिए बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हमेशा अच्छी लगी, इस बार भी अच्छी लगी। उन्होंने ये बोला कि भगवान ने आपके लिए ये रास्ता चुन लिया है और आपने इस रास्ते के ऊपर खड़ा कर दिया है, तो फिर पीछे क्यों हटना। उसको भरोसा है आपके ऊपर, तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस रास्ते आप आ चुके हैं, जिस रास्ते में अब आपको चलना है, दौड़ना है, उस रास्ते में कौन कौन से पड़ाव पड़ने वाले हैं उनके बारे में हम आज ही बात करने वाले हैं। तो 10 कदम है हमारे पास, 10 स्टेप्स हैं जो आपको पूरी तरीके से आजादी की तरफ ले जाने वाले हैं। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर स्पॉन्सर स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। हम इन्हीं 10 पॉइंट्स के ऊपर अगले 30 मिनट्स 40 मिनट्स डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, इनको डीप जा करके कि कैसे हम मोदी केयर में एंट्री करने के बाद अपनी सफलता की सीढ़ियों पर छलांग लगाना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कदम, सबसे जरूरी कदम है, आप अपने पास एक सपोर्ट चार्ट बना करके रखें। आप न केवल खुद के पास बना के रखें, बल्कि आप फर्दर आपकी टीम बनेगी, आपको उसको भी अवेलेबल कराना है। और ये सपोर्ट चार्ट क्यों जरूरी है? ये सपोर्ट चार्ट जरूरी इसलिए है कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, आप किसी प्रॉब्लम में है, आपको कोई चीज नई है जो आप नहीं जानते हो, पता करनी है, वहां पर ये सपोर्ट चार्ट आपके काम आने वाला है। तो उस सपोर्ट चार्ट को कुछ तरीके से दौड़ना है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और इस प्रिंट आउट के फटाफट आपको नंबर लिख लेने हैं कि किसने आपको स्पॉन्सर किया, उसका नंबर, आपके अपलाइन में कौन डायरेक्टर है, कौन सीनियर डायरेक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कौन सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एंड देन जीबीडी तक जितने भी लोग आपकी लाइन में हैं, आप उन सारे लोगों के फोन नंबर लिख करके यहाँ पर रख लेने हैं। रीजन,
आपको कुछ पूछना है, आपका स्पॉन्सर अगर बिजी है तो आप डायरेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टर बिजी है आप सीनियर डायरेक्टर को संपर्क कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप किसी भी समय किसी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, कहीं पे प्रॉब्लम में है, तो आपकी गाड़ी पहिया थमना नहीं चाहिए, यहाँ पर तुरंत आपको कॉल करना है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा लेना है। एंड देन इसके बाद आपको कंपनी के भी कुछ नंबर लिखने हैं। सबसे पहले आजाद कॉल सेंटर नंबर बाय डिफॉल्ट आपको मिला ही हुआ है। आपको कोई चीज कॉल सेंटर से पता करनी है, ये नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए ताकि आप तुरंत इस नंबर पे फोन करके आप किसी भी ऑफिशियल मैटर को, किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को पा सकें। आपके एमएससी जो आपको अलॉट किए लिए उसका नंबर, आपके जो टीपी है नियरेस्ट उसका नंबर, और आपका जो आरपीडी ईएस है एरिया सेल्स मैनेजर उसका नंबर। ये तकरीबन 9 नंबर है जो आपके पास में एवरी टाइम रेडी रहने चाहिए, क्योंकि कंपनी तक का जो आपका कनेक्शन है वो आपकी अप्लायंस के थ्रू जुड़ा हुआ है। आप अपने अप्लायंस से जुड़े हैं, आपके अप्लायंस अपने सीनियर अप्लायंस से जुड़े हैं, और वो सारे के सारे कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, आपको बिजनेस को बिल्ड करने के किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको क्या एक्शन आगे करने हैं, डिटेल्स चाहिए, इन सारे नंबर्स पर आपको हर समय मिलती रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप अपने सपोर्ट चार्ट को प्रत्येक कर लीजिए, रेडी करके रख लीजिए। और अब दूसरी और सबसे जरूरी बात ये जानना कि आखिर आपने इस बिजनेस को किया क्यों था, स्टार्ट क्यों किया। और ये जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, आपको अपना पोस्टमार्टम करना है, आपको अपने आप को डिकोड करना है। क्वेश्चन है कि क्या अपने सपनों की लाइफ आप जी रहे हैं? चेक द आंसर। हमेशा कहता है कि हजारों लाख जन्मों के बाद हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि हमें मर खप कर खत्म हो जाने बिना समाज को कंट्रीब्यूट किए, बिना अपने सपनों की जिंदगी जिए, ऐसे ही इस जीवन को व्यर्थ करना है। कुछ तो है ना आपके जीवन में जो आप चाहते हो, तो क्या इस जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देना है? तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या गोल है आपकी लाइफ में। और जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इस बिजनेस की जो आपकी यात्रा है वो बड़ी ही आसान हो जाने वाली है। यहाँ पर कुछ गोल हो सकता है आपसे मैच कर जाए, एंड डेफिनेटली मैच करेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी में रिकॉग्निशन चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आप स्टेज पे जाए, लोग आपके लिए ताली बजाएं, आप अच्छा लगता है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका एक गोल बन सकता है। क्या आप मानवता पसंद है, चैरिटी पे विश्वास करते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं? किसी भी तरीके की मदद करने के लिए सबसे पहले आपका धनवान होना जरूरी है, आपके पॉकेट में मनी होना जरूरी है। तो अगर आपको चैरिटी चाहिए, चैरिटी करना आपका एक गोल है, क्योंकि आपको मोटिवेट जब आपने स्टार्ट किया तो इसको आप अपने ड्रीम लिस्ट में रख सकते हैं। क्या आपका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ा हुआ है? आप काम में इतने मशगूल रहते हैं कि आपको अपने परिवार की चिंता नहीं रहती। आप काम में इतने मशगूल रहते हैं कि आप अपने माँ बाप के पास समय देने के लिए समय ही नहीं है। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ा हुआ है, और ये भी आपका एक गोल हो सकता है मोदी के बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद। एक सबकी तमन्ना होती है, और प्रयास से उसका अपना हो। ना तो कोई किराए की जिंदगी जीना चाहता है, ना कोई किराए के मकान में रहना चाहता है। फिर आप क्यों? जब आपके पास इतना बेहतरीन मौका आपको मिला है, तो क्या आपके मन में है कि बड़ा सा घर आपका होना चाहिए? अगर ऐसा है तो वो गोल की लिस्ट में, ड्रीम की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। क्या सड़क पर जब आप चलते हैं अपने 2 बेटों और अपनी वाइफ को अपनी बाइक पे बैठा करके, तो आपको फील होता है कि काश मेरे पास ये कार होती? क्या बारिश में भीगते जब आप चलते हैं और आप घर में आकर के बीमार हो जाते हैं, तो आपके मन में आता है काश कार होती तो मैं भीगता ही बीमार नहीं होता? जब आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आते हैं आपके घर में, आपको बाहर जाने के ऑटो रिक्शा ढूंढना पड़ता है, ऑटो रिक्शा जैसा में गिरवाना पड़ता है, भैया 50 के लिए 45 ले लो, तो उस समय क्या आपको लगता है कि काश आपके पास कार भी चाहिए थी? अगर ये गट फीलिंग आपके अंदर है, ये इच्छा अंदर है आपका एक गोल बन सकता है। आपको डर लगता है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है? कोरोना ने सबको आईना दिखा दिया, नौकरी किसी की भी जा सकती है, नौकरी कभी छीनी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप फाइनेंशियली इनसिक्योर है? आपको पैसा चाहिए, कहां से आएगा?
यहाँ से आएगा, अपना एक गोल बना लीजिए। आप हर तरीके से सिक्योर है, पर अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने में टाइम नहीं दे पाते हैं। आपका मन करता है कि हम भी वर्ल्ड टूर करने जाए, हम हिंदुस्तान में घूमने जाए, हिंदुस्तान के बाहर घूमने जाए, पर पैसे नहीं है, जेब खाली है। तो वहां पर भी आपके लिए एक गोल आप सेट कर सकते हो। आप फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि आप बिजी इतने ज्यादा हैं, आप इतने ज्यादा बिजी हैं कि आप परिवार के लिए समय है, आप इतने ज्यादा बिजी हैं कि आपकी हेल्थ के लिए आपके पास समय नहीं। ये क्वालिटी टाइम आपको मिलना है, आप चाहते हैं, आप अपना एक गोल बना सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं? जब दूसरों के बच्चे आपके शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपको मुफ्त होती है कि काश मैं ऐसा होता कि मैं भी अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ा सकता, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है, हमने आपकी मदद की कि आप यहाँ पर दिखाई हुई 10 से किसी भी एक चीज को, किसी भी 2 चीजों को, सारी की सारी चीजों को मना किसने किया है, आप उसको अपने गोल के रूप में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपको चलना कैसे है आप भी कभी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है आप भटकते रह जाएंगे। तो गोल सेट करना हमारे इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको मोटी कैसे चाहिए क्या, और उससे भी बड़ी बात, अगर आपको जन्म मिला है तो इस जन्म से आपको चाहिए क्या, राइट? तो बहुत बड़ा टॉपिक है गोल सेटिंग एंड ड्रीम। अभी के लिए मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए आप अपने गोल्स सेट करें, तब आपकी जर्नी आगे की आसान हो जाएगी। और जब आपने गोल सेट कर लिया तो हमेशा ध्यान रखिए आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या? स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको यही चाहिए। अगर आपको कार चाहिए तो आपको उस कार का मॉडल नंबर, कार का कलर, कंपनी, हर एक चीज पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए, अननोन नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे बस कार चाहिए। नहीं, आपको वर्ल्ड टूर कंपनी है, आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ल्ड टूर में किस जगह जाना है, किस होटल में रहना है, कहां कहां घूमना है, हर चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए एंड मीजरेबल। आपको उसका अमाउंट पता होना चाहिए कि अगर हमको ये लेना है, खरीदना है, तो आखिर उसका अमाउंट क्या है। एक्शनेबल, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसका आप एक्शन ले सको। आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचो अरे यार तो ऐसा मैंने सोच लिया है, उसमें तो बहुत टाइम है, ऐसा कैसे चालू करेंगे। ये कल से चालू करने वाली चीज खत्म होनी चाहिए। आपका गोल आपको मोटिवेटेड रखने वाला होना चाहिए, रियलिस्टिक। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो हकीकत में आप कर सके, वो अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपका एक टाइम बाउंड होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मरते मरते इतना हो जाए तो अच्छा है, मरते मरते हो जाए तो उससे फायदा क्या जब मरी जाएंगे। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि आपको पता हो कि इस डेट तक हम इसको लेने वाले हैं। इसीलिए आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मींस 15 दिन से 1 महीने के अंदर, मिड टर्म 2 से 6 महीने के अंदर, लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का गोल है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो गोल है वो क्या है, कितने का है, कैसे पूरा करना है और कब तक पूरा हो जाएगा। जब ये शीट आपकी रेडी हो जाती है तो आप यकीन मानिए आपका तीर निशाने पे लगने वाला है। अब आपको सब कुछ पता है, बस आपको एक्शन स्टार्ट करने की जरूरत है, आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है अपने प्लान को, जो आपने अपने सीनियर के साथ, अपने मेंटर के साथ बैठ करके बनाया है। तो दोस्तों वो डिसाइड करने के बाद जो कि सेटिंग करना भी उतना ही जरूरी है। अब आगे कैसे करेंगे? नेटवर्किंग का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, आपके पास प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। आखिर ये बिजनेस आप किसको दिखाने वाले हैं, आखिर बिजनेस आप किसको देने वाले हैं। आपके सामने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। ये प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आप कैसे बना सकते हो? फॉर्मूला है फ्रेंड्स। आपको अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, उसका फॉर्मेट हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप अपने मेंटर से ले सकते हैं। उस लिस्ट में आपको अपने फ्रेंड्स जिनको भी ये नाम है वो नाम लिखने हैं, फोन नंबर लिखने हैं, और वार्म कोड लिखना है, वो उसका कैटेगरी ए बी सी है लिखना है, किस जॉब में लिखना है, वो जॉब कहाँ करते हैं, उसका एड्रेस कहाँ है, ये लिखना है। दोस्तों ये एक बार की मेहनत है,
एक बार की मेहनत है और आपका मान के चलिए कि आपके हमेशा की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। आपको कभी किसी को कॉल करने के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं किसको छापूं। तो ये प्रॉस्पेक्ट कौन हो सकते हैं? प्रॉस्पेक्ट सबसे पहले आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में वर्क करने वाले हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, आप फेसबुक पर है, आप इंस्टा पे है, आपके हजारों लोग फ्रेंड्स हैं, ये नाम उनके हो सकते हैं। आपके पड़ोस नेबर्स आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो सकते हैं। आप अपने फोन की डायरेक्टरी को ओपन करिए, वहां पर आपको 200 क्या 1500 नाम तक मिल सकते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी है, जब हम इतने सारे लोगों को कवर कर लेते हैं तो हमारा तो सीधा कहना है जो मेरे आंख के सामने पड़ा जिससे हमने बात करी वो हमारा प्रॉस्पेक्ट हो गया। मेट्रो पे चलते समय, बस में जाते समय, मॉल में टहलते समय अगर आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, वो स्ट्रेंजर भी आपका एक प्रॉस्पेक्ट होता है। तो दोस्तों हमें ये प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बेहतरीन तरीके से तैयार करनी है, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करनी है। ये एक बार प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट तैयार हो गई तो आपके महीनों का क्या हमेशा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आप भटकने से बच जाते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जब अपने मेंटर के साथ डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं और आपको पता रहता है आपका प्रॉस्पेक्ट कहाँ जाता है, क्या करता है, कितना कमाता है, आपका मेंटर आपकी मदद करेगा आपकी स्क्रीनिंग करने में कि आपको किन प्रॉस्पेक्ट पहले अप्रोच करना है, किन प्रॉस्पेक्ट को उसके बाद। तो ये तभी होगा जब आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बिल्कुल रेडी होगी। ये था हमारा स्टेप 3। ये फॉर्मेट है स्टेप 4 कि जिसमें आपको उस प्रॉस्पेक्ट की बातें लिखनी है, उसका नाम और प्रोफेशन लिखा एंड देन उसके बाद आपको उसे फॉलो करना है। कल अमित सर ने एक बेहतरीन सेशन लिया था जहां पर उन्होंने बताया था कि फॉलो अप कैसे किया जाता है, कितनी बार किया जाता है। तो मिनिमम 4 फॉलो अप तो आपको करने ही करने हैं, आइडियली तो 6 होते हैं और मिनिमम 4 फॉलो अप करने ही करने हैं। अगर किसी भी आपके प्रोस्पेक्ट ने पहले फॉलो अप में आपको मना किया तो आपको उससे घबरा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बता नहीं पाया, कुछ वो समझ नहीं पाया, इसीलिए वो अभी डाल रहा है। तो आप अपने फॉलो अप वर्ड में वो डेट डाल दें और उसको कमेंट्स लिखिए कि आखिर आप इसने मेरे को किस वजह से इनकार किया, या तो डर है या आपने अगली डेट ली है। तो अगली अगर डेट ली है तो कब की ली है, और आज अगर उसने मना किया है, क्या रीजन बताया है, तो वो आपको रीजन लिखना है। क्योंकि हो सकता है जब आप पलट कर इस बंदे को कॉल करने आए तो आपके दिमाग से वो रीजन निकल चुका, तो आपको बात वहीं से शुरू करनी है जहां पर लास्ट कॉल में खत्म। तो इसलिए ये 4 कॉलम्स बनाने हैं। हर फॉलो अप पर आपको लिखना है कि क्या बात हुई थी, और अगर वो प्रॉस्पेक्ट क्लोज हो चुका है देन आपको सिंपल वहां पे लिख देना है क्लोज्ड, और वो अब आपकी टीम में आ चुका है। तो ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट है जिसे हम मिनिमली फॉलो करते हैं, करना ही चाहिए, वरना आपकी आगे की जर्नी रुक जाएगी, ठहर जाएगी। एंड देन चौथा स्टेप है दोस्तों सेल्फ यूज बेनिफिट्स। सेल्फ यूज की क्या क्या बेनिफिट्स है वो आपको पता होने चाहिए। नंबर का बेनिफिट है आपको तुम्हारा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा सर आया हाँ सर, दिख रहा है दिख रहा है। अच्छा सर ओके। देन स्टेप 4 है सेल्फ यूज। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सेल्फ यूज करने के लिए? सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, और वो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आप तभी जान सकते हो जब आपने प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है। क्योंकि जब आपने यूज किया है तो आप उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर भी सकते हो, और जब आप प्रोडक्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को आप सीख ले भी लेंगे इसी बहाने। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन का आना, और वो तभी आएगा जब आप उसको खुद से यूज करेंगे। क्योंकि आप गलत इंफॉर्मेशन अगर देने की कोशिश करेंगे, आपके मुंह से झूठ निकलेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और प्रॉस्पेक्ट आपसे छिटक सकता है। आप जब प्रोडक्ट का सेल्फ यूज कर रहे होंगे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको यूज किया है। आपको मालूम है कि ये कलर इसका इतनी देर में गायब होता है, ये दाग इतनी देर में छूट जाएगा, राइट। आपको पता है कि अगर हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं तो इसके ये बेनिफिट्स है। सामने वाला अगर कुछ पूछ रहा है तो आप उसके ऑब्जेक्शन को आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, और ये तभी होने वाला है जब आप सेल्फ यूजर होंगे। एंड सेव मनी, जब आप सेल्फ यूज करते हैं तो ना केवल अपना पैसा बचाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं।
आप दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने इस महीने इतनी की सेविंग कर ली जो आप पहले कभी नहीं कर पा रहे थे। आप दिखाते हैं कि कैसे 6 महीने के बाद मेरी सेविंग इतनी हो गई है मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो पहले कभी नहीं रही। क्योंकि सातवें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट्स बहुत मिलने वाला है और आपको आज तक किसी भी जगह इस तरह की फ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं। तो ये सब तभी होना है जब आप प्रोडक्ट्स का सेल्फ यूज कर रहे हो, ताकि आप उनके बेनिफिट्स को डिस्कस कर सकते हैं, तभी आप उनके बेनिफिट्स को बता सकते हैं। और सेल्फ यूज करने के लिए आपको करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको आपके घर में जो भी सामान यूज होता है उसकी एक लिस्ट बना के रखी है, उसे बास्केट बना करके रखना है। और अगर आपके घर में मैजिक कॉर्नर, तो वाह क्या कहना, मैजिक कॉर्नर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं और सामने वाले को कौन सा प्रोडक्ट बताना है। आपका मैजिक कॉर्नर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बंदा देखेगा अच्छा तुम ये यूज करते हो, तो यूज करते हो तो अच्छा ही होगा, एंड वो अपने आप उस प्रोडक्ट के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन वो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बास्केट रेडी रखनी है। कभी कभी लोग मांगते हैं क्या मुझे तुम सजेस्ट कर दो 3000 तक के प्रोडक्ट, 5000 तक के प्रोडक्ट, कि मेरे को कौन कौन से लेने हैं। तो आपकी बास्केट, आपकी लिस्ट बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। अगर सामने वाला डिमांड करता है तो आप उसको तुरंत अवेलेबल कर दें। 3000 रुपए में तो घर में जितनी भी जरूरी चीज, जरूरतमंद चीजें सारी आ जाएंगी। और अगर आप बास्केट थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, 5000 तक की बास्केट बनाते हैं, तो घर में यूज होने वाला सारा सामान इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इवन इसमें फ्री प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। और आप दिखा सकते हैं कहीं 5000 रुपए, 3000 रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से 300 या 500 रुपए का प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है। तो ऐसा आप किसी भी अच्छी कंपनी में कहीं पर भी नहीं देखते हैं कि मात्र इतनी से खरीदारी करने पर 10% तक का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो आपके द्वारा प्रोडक्ट, आपके घर पे बनी हुई एक मैजिक कॉर्नर, आपके पास एक रेडी लिस्ट आपके प्रॉस्पेक्ट का काम बहुत आसान करने वाली है। क्योंकि जितना कम काम, जितना कम समय लगेगा आपको किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में, सामने वाले को कन्विंस करने में भी उतना ही कम समय लगेगा और तेजी से आपकी बात मानेगा, मान सकता है, कन्विंस हो सकता है। देन जब आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, हमें पता है हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स एनएबीएल सर्टिफाइड है, जैसे हमारा घी एनएबीएल सर्टिफाइड है, हमारा मास्क एनएबीएल सर्टिफाइड है। बड़ी चीजें हैं, एनएबीएल सर्टिफिकेशन एक बड़ी चीज होती है। अगर आपको नहीं पता तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एनएबीएल सर्टिफिकेशन एक बड़ी चीज है। मार्केट में कोई मास्क ऐसा नहीं है जो एनएबीएल सर्टिफाइड है, राइट। तो आपने जब इतने आपने जब इतने इसके गुण देख लिए, आपको इतने बेनिफिट्स हो गए, आपने यूरी पिया, आपने अपनी शक्ति लिया, आपको आपकी हेल्थ अच्छी हुई, तो भाई ये सारी चीजें जब अच्छी अच्छी आपको मिल गई है, तो क्या खुशियां अपने पास रखती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। खुशियां बांटने के लिए, खुशियां बांटने के लिए होती है। कितने लोगों को हम खुश कर सकते हैं? हमको अपना परलोक भी तो सुधारना है। लोगों को खुश करो, हमारे परलोक भी सुधरेगा उसी तरीके से। तो शेयर करना है, आपको अपनी चीजें शेयर करनी है। कैसे शेयर करनी है? अपने मुंह से अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट कर लेने के लिए आप फोन का यूज कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट, आप सेशन अटेंड करेंगे, आपको प्रोस्पेक्टिंग बताई जा रही है, सीखिए। आप अपने मेंटर से प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट मांग सकते हैं। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट दे दी है, आप उस प्रोस्पेक्टिंग की मदद से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप थ्री वे कॉलिंग, मतलब आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं किसी बंदे को इन्वाइट करने में, तो आपने अपॉइंट की मदद ले सकते हैं, मेंटर की मदद ले सकते हैं। तो इसको वो थ्री वे कॉलिंग बोलते हैं। उसकी मदद से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो आप ये प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? आप 1 to 1 मिल करके कर सकते हैं। आजकल हमारा 1 to 1 है वो जूम के थ्रू होता है, तो आप जूम कॉल पे ले सकते हो, उसको 1 to 1 प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप एक मीटिंग कर सकते हैं। हमने आपने घर में 3-4 लोगों को बुलाया और यहाँ से उनको समझाया और वहीं पर उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। आप उसको वीटी बिजनेस मीटिंग जो हमारी हर सैटरडे होती है, हर संडे होती है, आप उसमें इनवाइट कर सकते हैं, एंड आप इनको सेमिनार में इनवाइट कर सकते हैं। और ये सारा काम करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमारा बहुत बेहतरीन रूल है, वो है 5 गोल्डन पॉइंट रूल। ये रूल कहता है कि अगर आप भूल जाते हो कि आज मेरे को 5 लोगों से बात करनी है, ये मैंडेटरी है। आप बिजनेस बढ़िया बिगिनिंग करना है तो आपको 5 लोगों से मिनिमम बात करनी है। अजय सर ने बताया कि पहला जो साल होता है वो हमें अपनी टीम बिल्डिंग में लगाना है।
तो 5 लोगों से आपको डेली बात करनी है। बहुत सिंपल तरीका है, 5 पॉइंट लीजिए, अपने ऊपर की जेब में डाल लीजिए। ऊपर की जेब में डालेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, खनकते रहेंगे कि हाँ मेरे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। करना क्या है, जैसे ही आप पहले व्यक्ति को फोन करें अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आप लोगों को उसका अपॉइंटमेंट मिल गया, तो आप अपना पहला पॉइंट लीजिए और उसको अपनी नीचे वाली जेब में डाल लीजिए, अपने पर्स में डाल लीजिए कि एक अपॉइंटमेंट फिक्स। इस तरीके से आपको 5 पॉइंट्स का यूज करते हुए 5 अपॉइंटमेंट लेने हैं और एक दिन के लिए या नेक्स्ट डे के लिए या संडे के लिए जबकि भी आप ये 5 अपॉइंटमेंट्स लिए उसको लिख करके रख लीजिए, आप याद रहेगा। एंड देन फिर उन अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से हमको आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। तो आप भूले ना कि इसमें ये 5 पॉइंट आपकी मदद करते हैं और हम इस रूट बोलते हैं 5 गोल्डन पॉइंट रूल्स। एंड देन आपको फिर फॉलो करना है प्रेजेंटेशन के बाद। फॉलो अप बहुत जरूरी है। कल जबरदस्त सेशन था त्रिगुणा सर का, उन्होंने बहुत सारी फॉलो अप टेक्निक्स बताई। अगर आपने नहीं अटेंड किया, नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करिएगा। फॉलो अप करना है और वो फॉलो अप 48 आवर्स में करना है। दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आप 48 आवर्स फॉलो अप नहीं करते हैं तो उस पर्सन के दिमाग से ये बात उतर जाएगी कि आखिर हमको ये ज्वाइन करना है या नहीं करना है। आपका जितना भी उसके सामने प्रेजेंटेशन में माहौल बन गया तो उस पर्सन के दिमाग से उतर जाएगा। तो अभी वो पर्सन के दिमाग में यादें ताजा है, बातें ताजा है, डेमोन्स्ट्रेशन याद है, उसकी आंखों के सामने तैर रहा है, वो आप क्लोज होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में परफेक्ट टाइमिंग पे है। तो इसलिए आपको इस टाइम पर जब ये फॉलो अप लेना है तो ये 48 आवर्स फिक्स है। फॉलो अप लेने के बाद SW5 का मतलब है आपको रिजल्ट हमें भी मिल सकता है, हमें नहीं मिल सकता है, तो उससे परेशान होकर निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ मिलता है तो आप उसको आगे ले चलिए और अगर आपको ना मिलता है तो इस SW5 रूल को याद रखिए। बहुत ही बेहतरीन रूल है, बहुत ही रिलैक्सेशन देता है। SW5 का मतलब है some will, some won't, so what, someone is waiting somewhere। कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, तो क्या कोई ना कोई कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आपको रिजेक्शंस अगर मिलते हैं उनको हैंडल करना है, उनसे परेशान नहीं होना है। पर ध्यान रखिए कि अगर आपने क्लोजिंग क्वेश्चन ठीक से तैयार करके रखे हैं, आपके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को याद करिए। आप अभी नए हैं तो आप सेशन को अटेंड करिएगा, याद करिएगा। वो 15 क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करके रखे हैं तो आपको फॉलो अप में सिर्फ और सिर्फ यस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। देन हम फिर क्या करते हैं, हमने सीख लिया, हमने यूज कर लिया, हमने लोगों को बुला लिया, हमने उनको स्पॉन्सर कर दिया। उन्होंने यस कहा, जैसे उन्होंने यस कहा हम तुरंत उनका स्पॉन्सर करते हैं, उनकी मोदी केयर में एंट्री कराते हैं। सबसे पहले आप उनका केवाईसी कंप्लीट करना है सबसे, और उनकी नेफ्ट डिटेल्स, पैन डिटेल्स, ये सारी आपको भरवानी है। आपको ध्यान रखना है अगर केवाईसी की डिटेल नहीं भरेंगी, नेफ्ट डिटेल नहीं भरेंगी तो उनका पेमेंट नहीं रिलीज होगा उस मंथ में। तो आपको जैसे ही आईडी लगती है आपको तुरंत ये तीनों चीजें पूरी करानी है। एंड देन फर्स्ट ऑर्डर जो आपको करना है उसमें आपको की मदद करनी है। कस्टमर 700 750 प्रोडक्ट है हमारे पास, बेहतरीन सिस्टम है, वो भटक सकता है। तो आपको जो फर्स्ट ऑर्डर देना है उसमें अपनी मदद करनी है, उनको गाइड करना है, उनको सजेशन देना है, उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना है, उनके डाउट्स को क्लियर करना है। और लेकिन आपको फर्स्ट ऑर्डर में मदद करते हुए उसको लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट्स दिखाते हुए उनको लॉयल्टी ऑर्डर करवाना है। लॉयल्टी ऑर्डर करवाना इस बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण की है, यही से आपकी सफलता का रास्ता खुलता है। और जैसे वो पर्सन अपनी लॉयल्टी ऑर्डर करता है आपको तुरंत उसको शुरुआत के सेशन में इनवाइट करना है, जानने के लिए कि कैसे शुरुआत करी जाएगी। एंड देन आप उसको सपोर्ट करना है और एक बेहतरीन लीडर की भांति उसको लीड करना है। सामने वाला पर्सन कुछ अपेक्षाएं लेकर के आपके साथ आया हुआ है तो बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है। पूरा सपोर्ट दीजिए 100%, उसको लीड करिए ताकि उसने जो गोल्स अपने लिए सेट किए हैं आपके साथ शेयर किए हैं, आप उसका रास्ता दिखा सके और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। साथ में लेकर के चलने वाला बिजनेस है। और जब आपने स्पॉन्सर कर दिया और आप रेगुलर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रैंडमली किसी को नहीं करना है, आपको एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है। आपको पता होना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे ही आप आर अचीव कर सकते हो, क्या प्लानिंग होती है, किस तरीके से प्लेटिनम डायरेक्टर तक जाते जाते आप 1 से 2 लाख रुपए अर्न कर सकते हो, उसकी क्या प्लान होती है। तो ये बैलेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ये टीम वर्क आपको पता होना चाहिए और इस तरीके से आप हाईएस्ट इनकम तक मोदी केयर में पहुंच सकते हैं। राइट, अब ये हाईएस्ट इनकम कैसी होती है उसकी कुछ एग्जांपल हम आपको दे दे रहे हैं।
सपोज आज ही आपका पहला महीना है, आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम से बिजनेस स्टार्ट किया है, आप अभी 7% पे है। अगर आपने इतना ही किया है तो और आपने बाकी टाइम सीखने में लगाया है, तो भी आपको इस महीने एक्टिविटी परफॉर्मेंस बोनस 140 रुपए, रिटेल मार्जिन और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर मिलाकर करीब 1240 रुपए का फायदा होने वाला है। आपने 1 मंथ कंप्लीट किया, अगर आप इसी मंथ में फास्ट एंड कर लेते तो बहुत अच्छा, सुने तो सुहाग है, या अगर आप सेकंड मंथ में जाकर के फास्ट स्टार्ट करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट मंथ में फास्ट स्टार्ट को करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है। और अगर आप फास्ट स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद 2000 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम का सामान लेना है और आपको अपने 2% से और बी को 2000 बिजनेस वॉल्यूम को सामान खरीदवाना है। ध्यान रखिए आपका बिजनेस वॉल्यूम 6480 होना चाहिए अगर पहले महीने में फास्ट स्टार्ट कर रहे हो तो। और अगर आप फास्ट स्टार्ट करते हैं तो कुल जमा 2170 रुपीज का आपको बेनिफिट है। कुछ एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आता है, कुछ फास्ट स्टार्ट प्रोडक्ट्स के रूप में आता है, कुछ रिटेल मार्जिन के रूप में आता है। राइट, आप आगे बढ़े, तीसरे महीने तक पहुंचे, आप एसोसिएट सुपरवाइजर बन सकते हैं 13% है। यहाँ तक की जर्नी करना है, आपको 6 लैब्स ओपन करने हैं, सबको 2000 बी का सामान खरीदवाना है, ए और बी के नीचे A1 A2 B1 B2 आपको स्पॉन्सर करते हैं। अगर आप इतना भी स्पॉन्सर कर दिया तो आप एसोसिएट सुपरवाइजर 30% तक पहुंच जाते हैं। और ये महीना ये काम करने के लिए 10% 13% में पहुंचने के लिए इस महीने से तो बेहतर मंथ आया ही नहीं ये करीब हर टाइम पर। रीजन ये, इस समय शिक्षक प्रोग्राम चल रहा है, मंडे को बहुत अच्छा सेशन लिया था, किस तरीके से आप शिक्षक प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से मोदी केयर के एक्सक्लूसिव 1% पूल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है अपने अपलाइन से पूछिए, बेस्ट टाइम है 6 लेग्स ओपन करके आप शिखर मारिए एंड आप आसानी से अपने 10% 13% लेवल को अचीव कर सकते हैं। राइट, और अगर आप इस लेवल पे आते हैं तो तकरीबन 2200 का बेनिफिट आपको डिफरेंट रूप में डिफरेंट तरीके से मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक के हमारे पॉइंट 7, हम स्टेप नंबर 8 पर आते हैं। स्टेप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको एक रोल मॉडल बनना है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर अपनी टीम बेहतरीन बनानी है तो उसकी जो शुरुआत होनी है, उसकी जो स्टार्टिंग होनी है वो आपसे ही होनी है। मैं कहता हूँ अगर आज पूरा शरीर में बेहतरीन डायनेमिक पर्सनालिटी ना होते, अमित वालिया सर, रानी मिश्रा सर इतनी बेहतरीन और डायनेमिक पर्सनालिटी ना होते, शायद हम लोग भी ऐसा नहीं बन सकते थे। क्योंकि हमने इन्हीं को देखा है, हमने इन्हीं से ही सीखा है, हमें इन्हीं से ही सारी चीजें चाहिए और समझिए कि नेटवर्क की डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी है। तो अगर वो रोल मॉडल बने, उन्हें हमें मदद चाहिए, तो अब हमें बनाना है रोल मॉडल, आपको बनना है रोल मॉडल ताकि आप अपनी टीम की मदद कर सकें। तो द पॉइंट 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 100% सेल्फ यूजर बनना है। कोई इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अगर आप 100% सेल्फ यूजर नहीं है, आप अपनी टीम को कभी नहीं कह सकते कि आप ये फलाना प्रोडक्ट यूज करो। अगर आप 100% यूजर नहीं है, आपकी टीम के लोग विजिट करते हैं, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स विजिट करते हैं, कहते हैं खुद को पतंजलि और जाने क्या क्या किसका सामान यूज कर रहा है, हमसे कहता मोदी केयर यूज करो। आपकी बात खराब हो जाएगी और आपका टीम बनाने का सपना वहीं पे धाराशायी हो जाएगा। ऐसे बंदों को फिर आप टीम में नहीं लाओ। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है 100% सेल्फ यूजर बनना। देन एक नियम बना लीजिए कि आपको हर दिन प्लान दिखाना है, भले वो एक ही आदमी क्यों ना हो, हर दिन प्लान दिखाना है ताकि न केवल आपकी प्रैक्टिस हो, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हम प्लान दिखा सकते हैं। और आपको दोस्तों सच बता रहा हूं, जितनी बार आप मोदी के प्लान दिखाएंगे उतना ज्यादा वो आपकी जबान पे रम जाएगा, आपके टंग पर सेट हो जाएगा, सोते हुए भी आप किसी की कुछ भी सुन सकते हैं। आप टीचेबल होने चाहिए, आप कोचेबल होने चाहिए, टीचेबल होने चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अगर रिजिड है, आप अगर सीखने को तैयार नहीं है, आप सुधरने को तैयार नहीं है, आप नई चीजों को अडॉप्ट करने के तैयार नहीं है, मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आपके आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। सर ने बताया कि मैं प्रोफेसर हूं, आई एम ए पीएचडी पर्सन। एक पीएचडी पर्सन जिस नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, मैंने बहुत से ऐसे तोपखान देखे हैं कि उनको लगता है कि डॉक्टर बन गए। अब पूछिए मेरे को कौन सिखाएगा, मैं तो खुद लोगों को सिखाता हूँ। मैं भले ही प्रोफेसर हूं, लेकिन आज मैं हर एक नई चीज सीखने के लिए तैयार रहता हूँ।
मेरे मेंटर्स, मेरे सीनियर्स इस बात को कहेंगे कि कभी भी कोई नई चीज सीखने को आती है, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। तो आपको भी ऐसा बनना है, आपको भी कोचेबल बनना है कि आपको सिखाया जा सके, आपको समझाया जा सके, आपको खड़ा ऐसा बनना है जिसका मुंह खुला हो, जिसमें कुछ जाए, आपको उल्टा खड़ा नहीं बनना है कि कुछ भी डालो तो सब बह जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पंक्चुअल होना चाहिए। समय महत्वपूर्ण है और समय किसी की राह नहीं देखता है। अगर आप अपने काम के लिए पंक्चुअल नहीं है, आपके जितने भी गोल्स है वो आपके मिलने में भी पंक्चुअलिटी शो नहीं करेंगे। आप किसी काम को एक दिन डिले करोगे, आपके गोल से 10 दिन डिले हो जाएंगे। आप किसी काम को 10 दिन डिले करोगे, आपके गोल 100 दिन डिले हो जाएंगे। एंड ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यू हैव टू बी पंक्चुअल। व्हाट इज द मैटर, व्हाटएवर द मैटर है, आपकी ट्रेनिंग है, आपका प्लान है, आपको पंक्चुअलिटी शो करनी पड़ेगी, मुंह से नहीं, कर्मों से। देन आपको एक अच्छा कोच या मेंटर बनना भी है, आपको अच्छा मेंटर ढूंढना भी है। किससे आप सीखते हैं, किससे ज्यादा आपको समझ में आता है, किससे आप इन्फ्लुएंस है, कौन आप अच्छे से समझा रहा है, आपको वो बंदा ढूंढना भी है, आपको वो बंदा बनना भी है। और अपने हर एक कमिटमेंट को आपको ऑनर करना है। अगर कह दिया कि आज ये मीटिंग है तो सब वो फिर मीटिंग है। रीजन कि अगर आप अपने ऑनर को कमिट नहीं कर रहे हो, यकीन मानिए आपकी टीम में वही चीज डुप्लीकेट होगी। आपकी टीम भी किसी भी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करेगी। नो नेगेटिव टॉक्स, कोई नकारात्मक बात नहीं करनी है। हम पॉजिटिव माइंडेड पीपल हैं, हम हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं। होम मीटिंग्स को रेगुलर कंडक्ट करिए। ये दो लोगों को बुला करके इनको प्रेजेंटेशन डेमो देना भी हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार होता है, आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। रेगुलर होम मीटिंग्स आपको करनी है। मिरर टेस्ट, पावर टेस्ट, आपके लिए आपका प्रेजेंटेबल होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद उजला चम बने हुए हैं और आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, आपकी बात कौन मानेगा? तो आपको हमेशा याद रखना है, ये फोटो देखिए इतनी बेहतरीन लगी, इस चीज को समझिए। आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, यू हैव टू बी बेस्ट ड्रेस्ड, यू हैव टू बी बेस्ट ड्रेस्ड। और उसके लिए आप अपना मिरर टेस्ट करिए। अगर आपको मिरर में आपको अपना ही अक्स पावरफुल लग रहा है, इंप्रेसिव लग रहा है, तो ही दूसरा इंप्रेस होगा। अगर आपको अपना ही मिरर जवाब दे रहा है कि भाई रहन दे, तो फिर आप दूसरे को भी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आपका पावर ड्रेस्ड होना जरूरी है। आपके पास कंप्लीट डेमो किट और कंप्लीट टूल किट होनी चाहिए। डेमो दिखाने का कोई ढूंढना नहीं है कुछ, आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपका डेमो रेडी, आपने तुरंत वहीं पर डेमो दिखा दिया। तो यू हैव टू बाई वन डेमो किट। मोदी के में मात्र 650 में की डेमो किट आ रही है। आप एक डेमो किट ले लीजिए और उसमें सारे अपने हथियार रेडी रखिए। आपकी टूल किट रेडी होनी चाहिए। टूल किट यहाँ कहना मतलब जो भी पेपर्स, जो भी प्रूफ्स आपको दिखाने हैं, तो आपकी फाइल में, आपके मोबाइल में इंस्टेंट रेडी होने चाहिए। आपको पता है ज्यादा लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ सिलेक्टेड चीजें ही डिमांड करते हैं। आपको पता होना चाहिए वो सारी चीजें। तो आपको तुरंत सामने वाले ने किसी क्वेश्चन को पूछा, कुछ डिमांड किया, आपके पास वो आपके टूल किट में रेडी होना चाहिए विदाउट एनी डिले। तो ये स्टेप ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आप स्टेप ये पे पहुंचते हैं तो आपको इसके जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं 11, तो सारे 11 पॉइंट्स पे आपको मास्टरी रखनी है। किसी भी चीज पे आपको छूटना नहीं। फिर हम नए 9th स्टेप की तरफ पढ़ते हैं। 9th स्टेप पर्सनल प्रोग्रेस। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप इस बिजनेस में है, यहाँ इस बिजनेस में आपकी पर्सनल प्रोग्रेस बहुत मायने रखती है। अगर आज आप जैसे हैं और आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी आप वैसे के वैसे ही रखते हैं, आप इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने बोला कि आपको कोचेबल और टीचेबल होना चाहिए। जो सिखाया जाए छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें, उनको आपको अपने जीवन में उतारना होगा, उनको आपको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है इसमें पावर प्रेजेंटर। कोई सीख के नहीं आता, कोई सीखा सिखाया नहीं होता। हम सब ने यही तरह करके सीखा है और समझा है। हम सबको मौका दिया है हमारे सीनियर्स ने, हमारे अप्लायर्स ने, उन्होंने हमें मौका दिया प्रेजेंट करने का। इस चीज को हमने सीखा है, तो आपको भी यही चीज सीखनी है। आपको पावरफुल प्रेजेंटर बनना है। आप जिससे जो भी कहे वो आदमी आपकी बात को ना करने की स्थिति में कभी रहे ही नहीं। आपको इतना तगड़ा पावर प्रेजेंटर बनना है। आपको मास्टर इन स्नैप,
मुसविर मोदी आजादी प्लान। आपको परिवर्तन देने में मास्टर होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को आपको परिवर्तन दिखाना है, उसको प्रेजेंट करना है मोदी केयर का बिजनेस। कब तक आप सीनियर की राह देखेंगे? आपको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इस विधा के अंदर। आपको डेमोस का मास्टर होना पड़ेगा। ठीक है कि मेरे को ये बताओ कि कैसे बेहतर है, आंवला जूस उठा लिया, रोटी जूस उठा लिया, अमृत शक्ति उठा लिया, कुछ पेस्ट उठा लिया, फेस वॉश उठा लिया, उसे बोला गया कि कैसे बेहतर जो मैं घर में अपना प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। आप उसमें मास्टर होना चाहिए, तुरंत दिखाइए उसको करके कि हम ऐसे बेहतर है। देन आपको अपने अप्लायंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे डजंट मैटर कि आपका अप्लायन आपसे उम्र में कम है, आपसे कम पढ़ा लिखा, इससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर आप आए हैं, वो पहले से मौजूद है, वो पहले से आपसे ज्यादा सीख चुका है, आपको वो इम्पोर्टेंट है। तो आप किस भी अप्लाइन को अपने प्रोस्पेक्ट से दिलवा रहे हो, वो आप जस्ट अप्लाइन हो, वो किसी भी लेवल पर हो, आपको उसका एडिफिकेशन, उसका परिचय देना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप एक दो अनजाने आदमियों को मिलाने वाले हो, आप बीच में एक लौट ऐसे शख्स हो जो अपने अप्लाइन को भी जानता है, अपने प्रोस्पेक्ट को भी जानता है। तो आप प्रोस्पेक्ट आपकी अप्लाइन की बात तभी सुनेगा, अप्लाइन की बात तभी मानेगा जब आप अपने अप्लाइन का एक पावरफुल ढंग से एक अच्छा परिचय प्रदान करें। तो आपको अपने अप्लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टेस्टिमोनियल्स को शेयर करना रहता है। आपकी टीम में जो अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स है उनको शेयर करना भी एक कला होती है। आपको पता होना चाहिए कि किस समय किस टेस्टिमोनियल को हम आगे रखें, सीखना पड़ेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट, जिंदगी में अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको ऑफिस के साथ में, आपके अपने बच्चों के साथ में आपको मोदी केयर भी करना है। हम छोड़ किसी भी चीज को नहीं सकते हैं। तो अगर हमने डिमांड की कि आप 2 से 3 घंटा मोदी केयर के लिए निकालें, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बेहतर आना चाहिए कि ये 2-3 घंटा हम डेडिकेटली दें बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो यू हैव टू बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। देन पर्सनल प्रोग्रेस के लिए सबसे जरूरी है आपके पास बुक्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आपके पास ये बुक्स का भंडार चाहिए। और मैं गारंटी के साथ नहीं, मैं 100 and 1000 पर लैक ऑफ टाइम्स इस चीज को कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, दे आर वेरी गुड रीडर। आपकी सक्सेस और सफलता का रास्ता किताबों से उतर के जाता है। यकीन मानिए, अगर आप किताब पढ़ना चालू करेंगे नेटवर्किंग की, लीडरशिप की, टीम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, यकीन मानिए आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता और ना ही आपको किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आपकी बुक्स की बेहतरीन लाइब्रेरी होनी चाहिए, वीडियोस की बेहतरीन लाइब्रेरी होनी चाहिए। वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, सुरेखा मैम के, राजीव सर के, हम लोग की ट्रेनिंग के सारे वीडियोस आपके पास रेडी होंगे। देन यू हैव टू अटेंड ऑल ट्रेनिंग। आप जब तक ट्रेनिंग नहीं अटेंड करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। चाहे शुरुआत हो, रफ्तार, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, एडवांस वर्कशॉप हो, आप सबसे पहले व्यक्ति होने चाहिए जो जूम में एंटर करे। आप सबसे आखिरी व्यक्ति होना चाहिए जो जूम को छोड़े। तो आपको अपनी सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, ना केवल आपको सीखने को मिलेगा तमाम सारी बातें। आपके लीडर्स प्रेजेंटेशन लीडर क्या आपको बहुत मेहनत से बना रहे हैं, बहुत सारी थॉरो रिसर्च करके बना रहे हैं। लेकिन मानिए आपने सिर्फ सुनने का टाइम देना है, लेकिन उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को बनाने में हो सकता है घंटों दिए हो सकता है दिनों दिए, हो सकता है हफ्तों दिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों का निचोड़ लेकर के आपके पास आते हैं। तो आप किसी भी ट्रेनिंग को छोड़ने का आप रिस्क नहीं ले सकते। आप इतना जो लॉस होने वाला है उसको बियर नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अटेंड ऑल ट्रेनिंग जो भी हम लोग की तरफ से होती है। एंड द लास्ट स्टेप है आपका डुप्लीकेशन। सर डुप्लीकेशन, आप यहाँ पर अकेला चल भाड़ा नहीं होता है। यहाँ पर हम इस नाव को मिल करके निकालने वाले हैं अपने जीवन के मझधार से, और उसमें आप अकेले चलोगे तो थक जाओगे, कब तक खेलोगे इस नाव। तो आपको अगर अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तेजी से उन तक बढ़ना है, क्योंकि आप अपना आधा जीवन को काट चुके हैं। आई एम श्योर इस हॉल पे जितने लोग मौजूद है 30+ है, तो आधा का जीवन गुजार चुके हैं। अब आधे जीवन में जो बचा हुआ है उसमें अगर किसी चीज को पाना है तो आप तेजी से बनाए। तेजी से तभी बन सकते जब आप डुप्लीकेशन, 2 लीडर्स फॉलोअर्स नहीं बनाते, तो मोर लीडर्स बनाते हैं। और वो डुप्लीकेशन करने के लिए आपको के सामने एक एग्जाम्पल बनकर के आगे आना है, लीड करना है। एंड अगेन मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, रेगुलर ट्रेनिंग
खुद भी लेनी है, रेगुलर ट्रेनिंग्स करनी भी है, एंड फाइनली प्रोडक्ट डेमो तो सबसे मजबूत हथियार है आपका, जिसे दिखा करके आप किसी को भी इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 पॉइंट थे, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, जिन्हें आपको फॉलो करना है, जिन्हें आप इस सिस्टम के साथ फॉलो करना है। मींस सिस्टम का मतलब है यहाँ पर कि ना केवल आपको अपने से व्यूअर्स है, आपको अपने आप को बचाना है, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मनी, सब कुछ बचाना है, टीम को बिल्डअप करना है। टीम एक अच्छी बना लेंगे तो रॉकेट की तरह उड़ेंगे और अपने सपनों तक आप जल्दी पहुंचेंगे। So this is all about my presentation and I wish कि आपको हमारा presentation समझ में आया होगा and I wish कि आप इस presentation को जल्द से जल्द समझेंगे सभी बातों को and from here I request Guna sir to take over the mic and thank you Guna sir for giving me this wonderful opportunity. बहुत बढ़िया ऋषि, थैंक यू सो मच। लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम आप शुरुआत कर रहे हो, इसलिए मुझे मालूम था कि मैं आपको कुछ भी दूंगा तो आप उसको जबरदस्त तरीके से डिलीवर करोगे, ये मेरा भरोसा है और जीता आप ही ने है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम शुरुआत पे बोल रहे हो आप। वक्ता तो आप बहुत खतरनाक हो, ये मुझे पता है, लेकिन शुरुआत में फर्स्ट टाइम अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। और आई एम श्योर कि लोगों को आज बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा, स्पेशली जो लोग नए लोग हैं, कि मोदी केयर में स्टार्ट करने के बाद क्या क्या वो छोटी छोटे स्टेप लेने होते हैं, क्या क्या बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से हम मोदी केयर में कम समय में अच्छी से अच्छी सफलता की तरफ आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने वाले हैं, और जो हमारा तीसरा पड़ाव है, जैसे कि हम किसी भी जगह पे जाते हैं, अगर एक लड़की शादी करके नए घर में जाती है तो उसको बताया जाता है कि इस घर के क्या क्या प्रोसेस हैं, कौन ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, कितने बजे लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, कब सोना होता है, कब जगना होता है, लाइक दैट। जब हम किसी नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि 9 AM शार्प आपको ऑफिस पहुंचना है, 1 बजे लंच का टाइम है, 6 बजे तक का ऑफिस है, आपका अप्रेजल साइकिल हर 12 महीने के बाद आएगा, आपको इस हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा। तो एक कोर होता है, एक प्रैक्टिस होता है, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग होता है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, उसको बताने के लिए मैं बुलाऊंगा मीनू सिन्हा जी को, जो कि अभी रिसेंटली नई नई डायरेक्टर बनी है, तो उनको बहुत बहुत बधाइयां। और आज वो हमें बताएंगी कि मोदी केयर के कौन से वो बेसिक कोर हैं, इथिक्स हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, और मोदी केयर चाहता है कि हम जब उस कोर को एक डिग्निफाई मेंबर बने और कोर को हम एडॉप्ट करते जाएं, खुद भी कोर मेंबर बने और हर महीने अपने साथ एक नए कोर मेंबर को ऐड करते जाएं। तो क्या है कोर, चलिए जानते हैं मीनू सिन्हा जी से। तो मीनू जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मीनू सिन्हा है और मैं भावनगर गुजरात से हूँ। बेसिकली बिहार की रहने वाली हूँ एंड बाय प्रोफेशन HR एडमिन हूँ। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है मोदी केयर कोर। इस टॉपिक में मैं कवर करूंगी 10 वर्च्यू ऑफ मोदी केयर कोर। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने ये 10 वर्च्यू यानी 10 स्टेप्स ऑफ मोदी केयर बिजनेस फॉलो किया तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मोदी केयर डेली यूजर्स के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने या करवाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आती। यानी कोई प्लान देखकर ज्वाइन कर लेता है, कोई मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लेता है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोडक्ट के डेमो देखकर ज्वाइन कर लेते हैं और ये भी सोचते हैं कि सामान खरीदना है तो चलो यहाँ से नहीं यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि अदर बिजनेसेस की तरह इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई डिपॉजिट मनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है और कोई टारगेट भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मोदी केयर कोर बनिए और फॉलो कीजिए ये 10 स्टेप्स जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो क्या है ये 10 स्टेप्स, आइए देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है, कैरी ऑन।
पहला स्टेप है 100% यूजर बनिए, क्वालिफाई लॉयल्टी एवरी मंथ विथ 100 PPV। आप अपने बिजनेस के आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के 100% यूजर बनिए। अगर आपका विजन क्लियर है और आप मोदी केयर बिजनेस में लाखों कमाने के पर्पज से आए हैं, तो आपकी सक्सेस के फर्स्ट स्टेप से शुरुआत कीजिए और आप ये डिसाइड कीजिए कि आप जो कुछ भी घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी सुबह उठने से लेकर रात के सोने समय तक आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, और ये अगर आपकी कंपनी यानी कि मोदी केयर अगर इसको बनाती है तो आप उसी को यूज करेंगे। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आपको ऑनरशिप देगा। जब आप 100% यूजर बनोगे तो ही ऑनरशिप आएगी। अब इसको क्वांटिफाई करने का क्या तरीका है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप एवरी मंथ 100 PV यानी कि एवरेज 5 से 6 हजार की शॉपिंग कीजिए। इसमें आपके डेली यूजर्स के सारे प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली कवर हो जाएंगे। आप अपनी कंपनी के बेस्ट कंज्यूमर बनिए, क्योंकि जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चलेगा और आप में कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा। आप खुद से ये एक प्रॉमिस कीजिए, एक कमिटमेंट लीजिए कि यदि आपकी कंपनी सारे प्रोडक्ट बनाती है तो आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका भरोसा अपनी कंपनी पर भी बनेगा और अपने कंपनी के प्रोडक्ट पर भी बनेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप है मिनिमम 10 रिटेल कस्टमर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मिनिमम है, आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। 10 से 15 रिटेल कस्टमर होने चाहिए। जैसे ही आप कोड बनते हैं और फर्स्ट स्टेप पूरा करते हैं तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चलता है, क्योंकि आपको पता है कि मोदी केयर एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है क्वालिटी प्रोडक्ट, और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको यूज करेंगे तो उसकी क्वालिटी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आप उसके बारे में बोलने लगेंगे। अब लोगों के बीच में जब बैठेंगे और लोग अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर करेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे किसी को कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप अपना जो अमृत शक्ति है, नोनी जूस है, ये उनके सॉल्यूशन में आप बता सकते हैं। अगर किसी को कपड़े में दाग का इशू है तो आप प्री वॉश, जो वॉशमेट का प्री वॉश है, उसका सॉल्यूशन आप बता सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन मोदी केयर के प्रोडक्ट से है, और जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आपको प्रोडक्ट रिलेटेड नॉलेज होगा और तभी आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे। अब इसमें एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि 100 PV की शॉपिंग आपने अगर की है तो आप उसमें से अगर किसी की जरूरत की कोई चीज है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि पहले आपको फर्स्ट स्टेप को पूरा करना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर 5-6 हजार की शॉपिंग कर ली है तो आप ये सोचने लगो कि हमें 10-15 कस्टमर को हम एक प्रोडक्ट भी बेच दें तो हम 2-3 हजार की सेलिंग कर देंगे। तो ये सही नहीं होगा। आप पहले खुद यूजर बनिए। अगर 1-2 प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों की जरूरत का है तो आप उसको सेल कर दीजिए, फिर आप अपने लिए मंगवा लीजिए। नाउ थर्ड स्टेप, शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू मिनिमम 15% एवरी मंथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 15% एवरी मंथ कंपलसरी है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोमेंटम आएगा और आप ऑन एन एवरेज 2 दिन में कम से कम 1 लोग को अपना प्लान देंगे। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 15 तो हमने एक मिनिमम टारगेट रखा है, जिससे कि आप अपने अंदर एक मोमेंटम लाते रहें। लेकिन धीरे धीरे जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 40, 50 कब होता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब क्या होगा कि जब आप लोगों को प्लान देंगे, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको अपने बिजनेस प्लान दिखाने की आदत पड़ जाएगी और आपके बिजनेस को बढ़ाने की भूख में जग जाएगी और आपको एक आदत लग जाएगी कि हमें प्लान दिखाना ही है। इसलिए हमने लिखा है कि मिनिमम 15 प्लान। नाउ नेक्स्ट स्टेप, पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। दोस्तों इवेंट्स, मीटिंग और सेमिनार्स ये इस बिजनेस का बैकबोन है। जैसे देखिए, आपने इवेंट अटेंड किया, मीटिंग्स और सेमिनार अटेंड किए, आप 100% यूजर भी बन गए, आपने 10-15 रिटेल कस्टमर भी बना लिए, और तो भी आप कितने का बिजनेस कर पाएंगे? ये बिजनेस रियल में मैं बताऊं तो ये डुप्लीकेशन का है।
जब डुप्लीकेशन पे आता है तभी आपको रियल फिगर मालूम पड़ता है। आप चाहे जितने भी हार्ड वर्किंग हैं, आप हर जगह नहीं हो सकते, और आप चाहे जितने भी इंटेलिजेंट है, आप सभी लोगों को नहीं संभाल सकते। आप जितने लोगों को इवेंट्स, मीटिंग्स या सेमिनार्स में लेकर आएंगे, आपके बिजनेस का ग्रोथ उतना ही होगा। आप परिवर्तन सेशन में इनको लेकर आइए, वो लोग देखेंगे और उसी से सीखेंगे, फिर धीरे धीरे ये चीज डुप्लीकेशन पे चला जाएगा और आपको लगेगा कि हर बार हम एक ही बात को सुनने के लिए जा रहे हैं। परिवर्तन में तो हर बार एक ही सेशन होता है, एक ही पीपीटी दिखाया जाता है। तो आप एक अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि आप तब तक इस परिवर्तन सेशन को अटेंड करेंगे, तब तक सुनेंगे अपने स्पीकर को, जब तक कि आप परिवर्तन सेशन के स्पीकर की तरह बोलने नहीं लग जाते, आप स्पीकर नहीं बन जाते। नाउ फिफ्थ स्टेप, कंडक्ट 1 मीटिंग एवरी वीक। दोस्तों, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, यानी जब आप मीटिंग या इवेंट्स या सेमिनार्स अटेंड करने के लिए जाते हैं, या अभी तो सारी चीजें जूम के थ्रू हो रही है, तो आपके जो लोग इसमें आप इनवाइट करके जिनको लाते हैं, अभी तो क्या है फिजिकली कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, हम सारी जो मीटिंग पे ही कर रहे हैं, तो इसी को हम इवेंट्स और मीटिंग कह सकते हैं। अब क्या होगा कि जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनके साथ आप मीटिंग कीजिए। जब आप मीटिंग करेंगे तो आपके लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वो आपके में अपना लीडर देखेंगे। उनको अपनी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दीजिए। जब आप मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो आपके लोग आपको लीडर की तरह देखेंगे और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो खुद को भी इमेजिन करने लगेंगे कि मैं भी आपकी तरह हो सकता हूँ, मैं भी एक लीडर बन सकता हूँ। और यकीन मानिए, जब उनके में ये कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिकली ये चीजें डुप्लीकेट होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। अब जब सेल्फ डेवलपमेंट की बात आती है तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़िए, मोदी केयर लीडर्स के वीडियोस को सुनिए। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है दोस्तों, रीडर इज अ लीडर एंड लीडर इज अ रीडर। आप जितना पढ़ेंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को जितना डेवलप करेंगे, आप अपने नॉलेज को जितना बढ़ाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के सवाल क्या होते हैं कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है, कौन कॉपी किताब के झंझट में पड़े, टाइम नहीं मिलता है, मन नहीं लगता है। तो आप उसको इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि पहले दिन आप 15 मिनट पढ़ें। अब उसके लिए सबसे अच्छी टाइमिंग जो मेरे हिसाब से मुझे लगती है कि या तो सुबह उठने के बाद आप पहले पढ़ लीजिए, फिर ही अपना बेड से उतरिए, या फिर रात को जब आप बेड पे जाते हैं तो सोने के पहले 15 मिनट पढ़ लीजिए। या आपको जिस भी टाइम में कंफर्टेबल लगे, आप एक आदत डाल लीजिए। आपको कौन सी बुक पढ़नी है या किस तरह के वीडियोस देखने हैं। वीडियोस में जितने भी मोदी केयर के सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके वीडियोस आप देख सकते हैं, सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। या फिर अगर जो बुक्स या वीडियोस की आपको नॉलेज नहीं है, आप अपने अप्लायंसेस बारे में बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और धीरे 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 2-3-4 हफ्ते होते होते आपको एक आदत लग जाएगी। उसके बाद आप यकीन मानिए दोस्तों, आप बिना बुक पढ़े या बिना वीडियो देखे रह ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जहां भी काम कर रहे हो या जिस भी फील्ड से रिलेटेड होंगे, उसके आप बेशक आप उसके एक्सपर्ट होंगे, लेकिन इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों ने किया है। फिर वही रिजल्ट आपको मिलेगा जो उन लोगों को मिला है। जब हम उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने जो किया है, उन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उनके रास्ते पे, उनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, तो उनको जो मिला है वो हमें भी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। नो नेगेटिव टॉक्स, डिस्कस एनी ग्रीवांस विद मोदी केयर मैनेजमेंट। दोस्तों, नेगेटिव टॉक से कुछ भी आज तक किसी को भी पॉजिटिव हासिल ना हुआ है और ना होगा। एक भी नेगेटिविटी अगर आपके मन में आई तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, केवल और केवल नेगेटिव ही होते चले जाएंगे। इसलिए जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आए, तुरंत ही आप अपने अपलाइन से इस बारे में बात कीजिए, उनसे अपना सॉल्यूशन पूछिए और
जो वो सॉल्यूशन देते हैं उसके थ्रू आप जाइए। आपके जितने भी ग्रीवांस हैं, जो कुछ भी है, वो मोदी केयर मैनेजमेंट का एक नंबर दिया हुआ है, वहां से आप बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। या सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और अगर नहीं होगा तो उनके अपलाइन के पास वो खुद ही लेकर जाएंगे, इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आपका दिमाग पॉजिटिविटी से भर जाता है और उसके बाद आप उस तरह से सोचने लगते हैं जैसा पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग सोचते हैं, और उसके बाद वही रिजल्ट आता है जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों को आता है। अब आप उसको अपने रोज रोज के लाइफ में उठने बैठने बोलने, किसी से बात करने, सब में आप उसको शामिल कीजिए। हर चीज में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट इस बिजनेस से पॉजिटिव मिलेगा और आप अपने अकॉर्डिंग इस बिजनेस से आ सकेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, बी रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आते हैं, कोई ना कोई आपको लेकर आता है, पर अपने सक्सेस और अपने फेल्योर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो नहीं जो आपको लेकर। इसमें क्या होता है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि जो लेकर आया है वही हमें सक्सेसफुल बनाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें सक्सेसफुल करना। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि कोई भी आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको प्रॉब्लम्स को शूट आउट करना बता सकता है। आपके लिए जो भी जैसे छोटे बच्चे को हम हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, उस तरह आपके अपलाइन आपको चलना सिखा सकते हैं। उससे भी बेहतर अगर वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव हुए तो आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन आपके बदले नहीं चल सकते। चलना आप ही को होगा, लाइफ आपकी ही है, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा और तभी ही आपको सक्सेस मिलेगा। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तभी ये बिजनेस आपका हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मोदी केयर बिजनेस के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ एथिक्स हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हम मोदी केयर के कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो अभी तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है, या उसके एथिक्स हैं जो हमें थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक लॉन्ग विजन के साथ इसमें आए हैं तो ये आप समझ लीजिए कि मोदी केयर के एथिक्स बिल्कुल सही हैं। ये एक लॉन्ग विजन वाली कंपनी है और इसके कोड ऑफ एथिक्स जो भी है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। जैसे कंपनी कहती है कि हस्बैंड एंड वाइफ की एक ही आईडी होनी चाहिए, तो इसके लिए कंपनी का एक लॉन्ग विजन है और वेरी क्लियर विजन है। काफी सोच समझकर कंपनी ने ऐसे एथिक्स बनाए हैं और इनके एथिक्स पीढ़ी दर पीढ़ी और साल दर साल चलने वाले हैं। इसलिए आपको भले ही ये समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी आप इसके एथिक्स को फॉलो कीजिए। आप सही करेंगे, आपके साथ सभी कुछ सही होता चला जाएगा। Now, last but not the least, create one Modi Care core every month. Friends, इस बिजनेस में सक्सेस का जो निचोड़ है, जो सार है, वह यही है कि हमें कोर बनना है और कोर बनाना है। अभी तक आपको जो ये 9 स्टेप हमने बताए हैं, जो 9 स्टेप हमने फॉलो करने के लिए कहा है, ये आपके अंदर की बात है। जब आप एवरी मंथ एक कोर बनाते हो तो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या होता है। हमने इस मंथ, मान लेते हैं हम कि जनवरी में हमने एक कोर बनाया, अब अगले मंथ में क्या होगा कि हम दो मिलकर, यानी हमने बनाया है तो एक हम और एक जो कोर हमारा है वो दोनों मिलकर अगले मंथ में 2 कोर बनाएंगे, तो 1 से 2 हो गए। अब अगले मंथ में तो टोटल नंबर कितना हो गया, 4। अब उसके होगा ये 4 मिलकर एक एक कोर बनाएंगे, वो नंबर हो जाएगा 8। इसी तरह हर महीने 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इस तरह से नंबर कहां से कहां चला जाएगा। आप सिर्फ 1 साल का कैलकुलेशन करके देखिए दोस्तों, तब आपको पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। जो लोग इस बिजनेस में लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ही कमाल है। जब आप 100% यूजर बनते हैं, रिटेल कस्टमर्स भी 10-15 बना लेते हैं, प्लान देते हैं, इवेंट सेमिनार अटेंड करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बुक्स एंड वीडियोस देखते हैं,
सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, आपने कोर भी बना लिया, तो यकीन मानिए आपके साथ जो भी लोग आए हैं वो खुद ब खुद आपको देखकर कोर बन जाएंगे। आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको 10 के 10 वर्च्यू फॉलो करने होंगे। ये नहीं होगा कि आपने एक स्टेप फॉलो किया, 5 स्टेप फॉलो किया, 8 स्टेप फॉलो किया, इवन कि मैं कहूँ आपने 10 स्टेप भी फॉलो किया तो भी आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ अगर हमारा टारगेट जितना था उसमें मैं 50% सक्सेस हमें मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको 10 के 10 वर्च्यू फॉलो करने पड़ेंगे, 100% कोड फॉलो करना होगा और तभी आपका बिलीव भी बढ़ेगा, सक्सेस भी बढ़ेगा और तभी आपको पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके लिए काम करना शुरू करेगी। अगर मेरे सेशन को अभी जो जितना भी मैंने कहा उसको अगर मुझे एक सेंटेंस में कहना हो तो मैं यही कहूंगी कि ये दिल मांगे मोर तो फॉलो 10 वर्च्यू ऑफ मोदी केयर कोर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। क्या बात है मीनू, ये तो बहुत ही जबरदस्त कोटेशन था आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन मीनू। और कोर आप बहुत अच्छा बता के चली गई, और ये कोर बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग, जब तक आप खुद नहीं करते हो तब तक आपकी टीम आपको फॉलो नहीं करती। आप क्या बोलते हो उनको इम्पैक्ट नहीं डालता, आप क्या करते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कोर जो मीनू जी बता के गई हैं उसका कितना इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि ताज होटल का मालिक कभी भी ओबरॉय में जाके खाना नहीं खाता। अगर हमारे अंदर इस बिजनेस को लेकर कन्विक्शन है और हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा विजन लेके जाना है तो डेफिनेटली हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट है अगर वो मोदी केयर के पास अवेलेबल है तो हमें उसे जल्द से जल्द रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अगर हमारे घर में मोदी केयर के प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे तो हम लोगों को शायद उतनी कन्विक्शन से नहीं बता पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन मीनू। और अब लास्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 8-10 मिनट और चाहिए आप लोगों का। चलते चलते हम कुछ प्रोडक्ट के डेमो देख लेते हैं और मैं प्रोडक्ट डेमो के लिए बुलाने जा रहा हूँ एक हमारे यंग और डायनेमिक लीडर हैं जो कि कानपुर से हैं और अभी बहुत छोटी सी उम्र है लेकिन उनका कन्विक्शन और उनकी एक्साइटमेंट देखते ही बनता है। तो नीलेश चंद्रा जी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। नीलेश जी क्या है आपके पास प्रोडक्ट में, आइए। बहुत बढ़िया। So गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीलेश चंद्रा है, मैं शुक्लावती 9 का रहने वाला हूँ और आज आपके सामने मोदी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। शक्ल से देख के इसको लग गया होगा दैट इज टॉयलेट क्लीनर। ये बियॉन्ड ब्लू है और इसके जो एमआरपी रुपीज 162 का पड़ता है, लेकिन अगर हम मोदी के बिजनेस से आप जुड़ चुके हैं तो आपको 141 रुपीज का पड़ेगा और इसकी जो पॉइंट वैल्यू है वो 2.61 होती है जो आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग चीज होती है और बिजनेस वॉल्यूम भी आपका बढ़ाता है। ये 70.50% का होता है तो जो आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकता है। आप इसे कैसे कर सकता है? पहली बात तो ये 90 सेकंड फॉर्मूले पे वर्क करता है। इसका कलर ग्रीन है लेकिन जब आप टॉयलेट पे डालते हैं शीट पे और उसके बाद जब आपको डालने के बाद 90 सेकंड छोड़ देते हो वो ग्रीन से ब्लू में बदल जाता है, यानी कि वो अपना काम कर रहा होता है। और ये बायो से फॉर्मूले पर आधारित तो कोई आप इसको लगाने से आपको कोई हाथ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी जैसे कि तेजाब को यूज करने पे होता है। ठीक है, ये बात होगी। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें एक अच्छी बात ये है, बहुत कम टॉयलेट क्लीनर में होता है क्या है कि हम लोग क्या जो वेस्ट मटेरियल होता है जो शीट का उस पे क्या उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं जो मेरा वेस्टेज होता है। ये टॉयलेट क्लीनर इतना अच्छा है कि आप इसको अगर आप यूज करते हैं टॉयलेट में तो ये जो गुड बैक्टीरिया है उसको मारता नहीं है, जिसके कारण जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इसको डिकम्पोज कर देता है और जिससे हमें जो स्मेल आती है वो नहीं आती है, वो बहुत जल्दी चली जाती है। एक तो ये है और इसका एक मल्टीपर्पज यूज भी जो भी आपको दिखाएंगे क्या है। ये टॉयलेट क्लीनर के साथ साथ एक और अच्छा काम करता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक तांबे का लोटा है, अभी आप देख सकते हैं ये गंदा है, देखिए ये इधर साफ है, लेकिन मैंने इसके पहले यूज कर चुका हूँ, लेकिन आपको सामने एक लाइव डेमो दिखाऊंगा। ये गंदा है, अब इस पे मैं डालूंगा कुछ बूंदे और अपने केवल उंगली से नॉर्मल उंगली से इसको साफ करूंगा और देखेंगे आप इसका कलर कितनी जल्दी चेंज होता है। थोड़ा सा मैं एक बूंद डालूंगा लेकर के इसको, ओनली 1 ड्रॉप गिर गया है, अब आप देख सकते हैं गिर गया है और इसको मैं रगड़ रहा हूँ।
आप देख सकते हैं जहां जहां इसकी लेयर बनती जा रही है वहां वहां उसका कलर साफ होता है। देखिए जी वाटर ड्रॉप हो रही है, आप देख सकते हैं कि पूरा ये साफ हो चुका है। तो ये जो हमारा टॉयलेट क्लीनर है ये बाकियों से बिल्कुल अलग है और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपर्पज यूज में भी यूज होता है कि आप इसका टॉयलेट भी साफ कर सकते हैं, हाइजीन भी की है और हम इससे अपने तांबे के जो मटेरियल्स है, जो बर्तन है वो भी साफ कर सकते हैं। तो और भी आगे प्रोडक्ट के बारे में सर, ओवर टू यू सिग्नल सर। क्या बात है नीलेश। बियॉन्ड ब्लू के साथ साथ आजकल आप और भी प्रोडक्ट डेमो के बारे में सीख रहे हैं ऐसा मुझे मालूम है और जबरदस्त है। आपका एक्साइटमेंट लेवल इतना जबरदस्त है कि आप ब्रेकर वगैरह देखते नहीं हो कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। तो शाबाश, वेरी वेल डन। और अब Thank you, कुछ और प्रोडक्ट डेमो के लिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगा आशा मैम को। तो आशा मैम, ओवर टू यू। देखते हैं क्या है आपके पास। क्या बात है। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम आशा शर्मा है और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मोदी केयर के दी बेस्ट प्रोडक्ट सोप वॉश का डेमो। एज्यूम कर लेते हैं ये 2 बॉडी और मैंने इसमें लिया है पानी। एक गंदा कर लेते हैं हम थोड़ा इसको। अच्छा मैम, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा। प्रोडक्ट डेमो तो आप दे ही रही हो। अच्छा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, प्रोडक्ट डेमो तो आप देते रहिए, लेकिन मेरे को कुछ बोलना ये था कि आपकी वेट काफी कम लग रही है। मतलब कुछ लूज किया है क्या आपने वेट? हाँ जी सर, 10 kg वेट कम किया है मैंने अपना। क्या बात है। क्या ले रही हो आजकल? मोदी के अपने प्रोडक्ट सर। अच्छा, नोनी, डिटॉक्स और मल्टीविटामिन लेती हूँ, ग्रीन टी लेती हूँ। मैंने 7 महीने में 10 kg वेट कम कर लिया सर। क्या बात है। ये बात तो हमें पता ही नहीं है। अजय बड़ा छुपा रुस्तम है, कुछ बताता ही नहीं है अजय। ये तो इस पे तो सेलिब्रेशन। हाँ वही मुझे लगा कि आप काफी मतलब वेट आपका कम लग रहा है। 10 किलो आपने वेट किया। मतलब लॉकडाउन में लोग वेट बढ़ा रहे हैं और आप घटा रही हो। सर मैम का बहुत खर्चा हो गया। मैम के जितने भी सूट थे ना सारे सूट खराब हो गए, नए सिलवाए। मतलब आपको, हाँ सही बात है, लड़कियों को ये टेंशन तो होती है ना। चलिए आशा मैम, कैरी ऑन। ओके सर। मैंने 2 ग्लास में पानी लिया, रिज्यूम किया ये बॉडी और मैं इसमें बदबू पसीना जैसे क्रिएट कर रही हूँ। मिक्स कर लेती हूँ सेम करके। मैं एक ब्रांड है, ब्रांडेड कंपनी है, उससे इसका कंपैरिजन करके दिखाऊंगी सोप वॉश का। एक बॉडी है जैसे ब्रांडेड कंपनी है उससे नहाती है और दूसरी में मैं डालती हूँ सोप वॉश मोदी केयर का, जो कि एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, दी बेस्ट। और हमारे घर में जब से ये आया हम तो इसी को यूज कर रहे हैं सर। देखिए ये एक बॉडी है और इसका बेस्ट रिजल्ट है। वैसे एक बॉडी नहा रही है जैसे मार्केट के ब्रांड से, और उसके बाद एक नहाती है हमारे मोदी केयर के सोप वॉश, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है। और ये सोप वॉश क्या करता है, हमारे बॉडी को मॉइस्चराइज डिओड्राइज करता है और दिन भर इसमें इतनी खुशबू रहती है। बैक्टीरिया जो है बिल्कुल किलर है, बैक्टीरिया किलर है, हमारे एकदम स्किन को भी सेफ रखता है, स्किन एकदम ग्लो करती है इससे। और अगर हम सुबह नहा के जाते हैं शाम तक इसकी खुशबू हमारी बॉडी में रहती है। देखिए इसका रिजल्ट, और ये धीरे धीरे हमारी बॉडी साफ कर रहा है। और ये जो है, वैसे हम नहाते तो है मार्केट के प्रोडक्ट से, लेकिन क्या होता है कि अच्छी तरह से हमारी बॉडी को साफ तो नहीं करता है, बैक्टीरिया फिर भी इसमें रह जाता है। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए, जैसे जैसे हम नहा रहे हैं जो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को एकदम से साफ कर रहा है और बिल्कुल ही हमारे जो जम्स वगैरह सब मार देता है। स्किन हमारी क्या करती है, एकदम ग्लो करने लग जाती है मोदी केयर के सोप से। इसलिए मैं कहती हूँ कि मोदी केयर के सोप को जरूर लेना चाहिए और जरूर इसको एक बार यूज करके देखिए, आप इसका रिजल्ट खुद ही देख लेंगे। और क्या है, मेरा बेटा अभी बाहर से आया, उसने जब इस प्रोडक्ट को यूज किया तो कहता है मम्मी जबरदस्त प्रोडक्ट है, और क्या मेरे को भी कह रहा है कि मुझे ले जाने के लिए बाहर के लिए दे दो, मैं इसको लेकर जाऊंगा साथ में। देखिए आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये मोदी केयर और ये ब्रांडेड बाहर का शॉप। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सर।
एक और प्रोडक्ट दिखाती हूँ। अभी तो हमने बॉडी साफ कर ली, उसके बाद मैं दिखाऊंगी घर कैसे साफ करना है। ये घर साफ करने के लिए भी हमारे पास मोदी केयर का जबरदस्त प्रोडक्ट है। एक ये मार्केट का ब्रांड है हमारे पास, और ये हमारा है स्टेरिक्लीन मोदी केयर का। कैसे साफ करते हैं हम घर को, देखिए। अभी आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। सबसे पहले मैं 2 बाल्टी में मान लो पानी ले लिया। एज्यूम कर लेते हैं कि एक घर में पोछा लगता है स्टेरिक्लीन में, मोदी केयर का जो स्टेरिक्लीन है उससे, और दूसरे में लगता है पोछा हमारे मार्केट के। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, घर को गंदा कर लेती हूँ। ये इक्वल कर लेती हूँ मैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डालती हूँ मार्केट का, एक घर में जिसमें पोछा लगता है इससे, मार्केट के सोप इससे ब्रांड से, और दूसरे में लगता है हमारे मोदी केयर के स्टेरिक्लीन से। आप इसका रिजल्ट देखिए। और ये मैं क्या करूंगी, इसमें तो एक ढक्कन पूरा डाल दिया, ये डालूंगी मैं ओनली 1/4। आप इसका रिजल्ट देखिए। और क्या करता है हमारा मोदी केयर का स्टेरिक्लीन, ये है मार्केट का, ये है मोदी केयर का। अभी मैंने इसको थोड़ी देर हिलाया, देखिए इसका रिजल्ट। हमारे जो यानी कि हमारे घर में जितने भी बैक्टीरिया है सबको किल करता है। घर में चींटियां वगैरह हो जाती हैं, अगर हम इससे पोछा लगाएंगे ना मोदी केयर के स्टेरिक्लीन से, सारा पोछा लगाने से साफ हो जाएंगे। कहते हैं मार्केट की जो WHO कहता है कि 5% बीकेसी होना चाहिए किसी भी डिसइंफेक्टेंट में, लेकिन हमारे मोदी केयर में 12% है। और क्या है, इसमें कीटाणु मारने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि मोदी केयर के स्टेरिक्लीन को यूज कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। आसपास जितने भी कीटाणु है, और घर में आजकल क्या चल रहा है, कोरोना, आजकल बाहर क्या है, कोरोना का शोर है, लेकिन अगर आप इससे अपने घर को डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो रिजल्ट जबरदस्त है और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। थैंक यू सर वेरी मच। क्या बात है। आज तो आशा जी आपने प्रोडक्ट डेमो तो मैं आपका ध्यान से देख ही नहीं रहा था, मैं केवल आपकी बात सुन रहा था कि 7 मंथ में 10 किलो आपने लूज कैसे किया। कल आपको फोन करके आपसे ज्ञान लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। और गाइज आज बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर नाइस प्रेजेंटेशन अजय, ऋषि, मीनू एंड आशा जी और नीलेश। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मोदी केयर के शुरुआत सेशन से। तो अब मिलते हैं एक नए सेशन में। सैटरडे को हमारा जब परिवर्तन होगा तो उसमें अपन लोग मिलेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, और जय मोदी केयर। थैंक यू गाइज। थैंक यू सर। Thank you.